Let's start with the prayer. Turn your cameras on. ओ हरि ओम हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुदेवो गुरुर्देवो महेश्वरा महेश्वरा गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परम परम ब्रह्म ब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी ने इतना पेशेंस दिखाया, यहाँ बैठे हो, इससे पता चलता है कि आपके दिल में कितनी आस्था है अपने क्लास को लेकर के। पिछले 45 मिनट 50 मिनट से मैंने आपको ऐसे ही बैठा रखा है, क्यों? और आप लोग बैठे हो इंतजार में कि नवीन आएंगे, उनकी बिटिया वरदान आएगी और बातें आगे बढ़ेंगी। मैं बहुत 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 कृतज्ञ हूँ आपको, अपने अंतरात्मा से, आपके अंदर बैठे परमात्मा का अंश जो आप आत्मा हो, मैं आपको नमन करता हूँ। आत्म नमन स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें, हमें धन धान्य करें प्लीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? कमान, सभी लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? प्लीज टाइप एक्साइटेड ऑन कमेंट बॉक्स। और जो हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं, हम आप सभी का भी स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं, और आप लोग कमेंट में एक्टिव रहेंगे। और यहाँ हमारे जो जूम वाले सदस्य हैं, सभी लोग कैमरा ऑन करके स्क्रीन पे बैठेंगे। विदाउट कैमरा ऑन हम आपको अलाउ नहीं करते हैं। अगर आप नहीं अपना कैमरा ऑन करेंगे और बैठे रहेंगे तो मैं आपको यहाँ से स्विच ऑफ कर दूंगा, आपको यहाँ से निकाल दूंगा। तो कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं तभी आप आए, रुकिए, अन्यथा चले जाइए यहाँ से। So today, as you read the thumbnail, we are going to talk about the pattern of your mind. Okay. How many of you are excited for that? First type excited. Because anything that you are driving it from your mind, and your mind is what? It's nothing but the heap of information. Okay, your mind is a heap of information. You feel that आप कुछ अलग सोच लोगे या कुछ like बहुत फैंटास्टिक और अमेजिंग कर पाओगे, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक यू डोंट एक्सपोज टू द ट्रूथ, एक्सपोज टू द रियलिटी। यू नो व्हाट, जैसे हमारा जो बॉडी है, एवरीवन विल पार्टिसिपेट, ठीक है, पीपल वॉचिंग ऑन यूट्यूब एज वेल। हमारा जो बॉडी है, जैसे हम कहते हैं बॉडी इज अ हीप ऑफ फूड। हम लोग बचपन से जो खाना खाए, जो खाए वो हमारा बन के जो है बॉडी बना है। बस वैसे ही माइंड किस चीज का कलेक्शन है? इट्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट किया। इट्स अ हीप ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि माइंड कुछ ऊपर से आया है, नहीं। माइंड में जो चीजें आपने भरी है वो चीज ही, मतलब अगर आप एक तमिल के घर में गए हो तो वहां से आपको बचपन से जो आया है वही माइंड में आया है, ठीक है। अगर आप सपोज इटालियन अमेरिकन यहाँ पर हो तो उस तरीके से, मतलब जो चीज से आप एक्सपोज कराते हो उतना ही माइंड को पता रहता है, ठीक है। सो नाउ इट इज आवर ड्यूटी कि हम जो रियलिटी है उससे माइंड को एक्सपोज कराएं, पैटर्न ऑफ माइंड को समझे, एंड कैसे माइंड हमारी मदद कर सकता है ग्रो करने में। उसको माइंड को मौका दे कि वो हमारी मदद करे, क्योंकि माइंड सजेस्टिव होता है, ठीक है। माइंड क्या है? वो जैसा हम उसको बोलेंगे वो वैसा ही फॉलो करता है, ठीक है। सो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको क्या दे रहे हैं फॉलो कराने के लिए, ठीक है। कल मॉर्निंग के सेशन में हमने आपको क्लियर किया था कि आपका माइंड कुछ और नहीं है। वो जो मम्मी पापा और अपने टीचर से क्या हुआ, देखिए आपके बचपन में हुआ क्या। बचपन पे आपकी मम्मी और पापा और आपका टीचर आपको उंगली किया, बेटा ये कर, बेटा ये कर, बेटा ये कर, बेटा ये कर, बेटा ये कर। बाकी जगह तो आप ही उंगली कर रहे थे, क्यों? बाकी जगह तो आप ही उंगली कर रहे थे, तो असली उंगली आपको कौन किया? मम्मी पापा और टीचर। तो फंसे कहाँ आप? मम्मी पापा और टीचर के खेल के अंदर। अब कब फंसे आप? जब आप 2 साल के थे, 3 साल के थे और 4 साल के थे। लगभग 8 साल 7 महीना का एक समय है, जो साइंटिफिक टाइम है, कि एक बंदा, एक बच्चा जो 8 साल 7 महीना तक सबकॉन्शियस माइंड के मैच्योर करवा रहा होता है। तो
तो आपने 8 साल 7 महीना के अंदर जितना चीज अपने अंदर समेटा है ना, आज आपके जीवन में जो हो रहा है सब वहीं का रिफ्लेक्शन है। मतलब चांद है ये जीवन, क्या है? वो सूरज का रोशनी से चमक रहा है। कौन सा सूरज? जो 8 साल 7 महीना तक आपके यहाँ स्टोर हुआ है। आपका आज का जीवन क्या है? चांद है। ट्यूं 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 ट्यूं, किसका रोशनी से? वो जो 8 साल 7 महीना के अंदर आपके अंदर घुसेड़ा गया ना, पापा मम्मी और टीचर के द्वारा, वहां जो सेट हो गया वो अभी है। इसीलिए बोला जाता है बच्चों के साथ एक पर्टिकुलर रिश्ता निभाइए, बच्चों के साथ एक ऐसा व्यवहार कीजिए। वो बिल्ड हो रहा है, वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसके सामने बहुत सारी चीजें करिए, बहुत सारी चीजें ना करिए, उसके बहुत सारे दायरे दिए गए हैं। जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो बहुत सारी हदों को मान के रखना पड़ेगा आपको। तो ऐसी ऐसी बातें आपको बोली जाती है, समझाई जाती है ना। Because your mind is being programmed. ठीक है ना, तो आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा होता है। तो अभी आपका जो सूरज है वो क्या है? वो 8 साल 7 महीने तक साइंटिफिक है, हम लोग मानते हैं 4 साल 5 साल तक, है ना। तो 4 5 साल का जो आपका उम्र है वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अभी अगर आप अपने आप को वापस से 4 5 साल का बच्चा बना लेंगे तो आपका दिमाग, क्योंकि सजेस्टिव है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि आप 4 5 साल के बच्चे हो, और वो एक्सेप्ट कर लेगा और वही व्यवहार करना शुरू कर देगा जो 4 5 साल की उम्र में आप एकदम क्यूट और मासूम और सबके गोद में चढ़ने वाले थे। आज आपको कौन कौन गोद में उठाएगा? कोई नहीं, कोई नहीं उठाएगा। लेकिन अब जब 4 साल 5 साल के क्यूट बच्चे हो जाओगे तो लोग आपको चॉकलेट भी देगा और वो गोद में भी उठाएगा। यानी आज भी वो क्रिकेटर हो, आज भी वो फिल्म स्टार हो, आज भी वो एक काबिल इंसान जो अपने आप को मतलब प्रूफ किया है कि वो वाकई में अच्छा है, तो आपने उसको गोद में उठाया है। चाहे वो नेता हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे गायकार हो, चाहे डांसर हो, जो भी अच्छा करता है आप उसको कंधे पे उठा के घूमते हो, है ना। देखा हो ना आपने, बाजार में ऐसा होता है, तो आपको समझना होगा। तो ये हर वक्त है, आपके अंदर की काबिलियत आपको गोद में बैठा देगी। अगर आपको काबिल बनना है तो सभी लोग टाइप करें, मुझे अपने 4 साल की उम्र को फॉलो करना है। वहीं से आपकी जादू की छड़ी है, वहीं से आपका ताला खुलेगा और दूसरा कोई ताला नहीं है। बाकी मेरे क्लास के अंदर में उस तरह की बातें सिखाई जाती हैं कि कैसे अपने पापा के साथ, कैसे मम्मी के साथ, कैसे टीचर के साथ, बाकी के जो और रिश्ते हैं, है ना, उसके साथ अपने बायस को, अपने रेजिस्टेंस को, उसको कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे रिग्रेशन किया जाता है, वो सब हमारे पैनल का पार्ट एंड पार्सल है जो हम लोग लगातार आपको सिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं। आज का एपिसोड कुछ ऐसा एपिसोड है जो आप जो आज तक रुके हुए हो, मुंह देख रहे हो कि कहीं से पैसा आएगा तो जमा करके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ही हो जाएगा तो वो करेंगे, वो हो जाएगा तो ये करेंगे, वो जो अपने आप को काबिल का पूजा बोलते हैं ना, तरबूजा बने हुए हो, वो सब छुआड़ा हो जाएगा 1 सेकंड में अभी। ठीक है ना। चाहे तो इस तरफ रहोगे, चाहे तो उस तरफ निकल लोगे आप। क्यों? क्योंकि पैसा दिक्कत है ही नहीं। पैसा दिक्कत है ही नहीं आपके लिए, पैसा का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल है कि आपको अपने जीवन से कितना प्यार है, कितना लगाव है। अभी कोई आपको जहां बैठे हो वहां से लात मार के भगाना शुरू करेगा तो सारा सामर्थ्य आप लगा दोगे अपनी इज्जत के लिए, अपने व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। तो आपको ये समझ में आएगा ना कि मेरा चीज है, मैं अपना कुर्सी पे बैठा हूं, मेरे को कोई से कोई भगा रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, एथिक्स के बाहर है। तो आप सारा कुछ, अपना सारा सामर्थ्य लगा दोगे। लेकिन अभी ये सामर्थ्य नहीं लग रहा है क्योंकि आपको ये बात कनेक्ट नहीं हो रहा है। कोई आपको आपके गद्दी से उठा रहा है, आपको वहां से उठा के पटक दे रहा है, भगा दे रहा है, आपके घर से, आपके दुकान से, आपके हाथ पकड़ के कोई निकाल दे रहा है। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रहा। जैसे समझ में आएगा आप कीमत चुकाने को तैयार हो जाओगे। ठीक है ना। तो ये छोटा सा बात है जो अभी आपको इस पूरे सेशन में कंप्लीट होने वाला है, समझ में आने वाला है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हो और ये खेल से आपका क्या सत्यानाश हो रहा है। तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आप कौन हो और आपका काम क्या है और आप क्या नहीं कर रहे हो और जो क्या करना चाहिए। सब कुछ क्लियर होने वाला है। एक्साइटेड हो तो हाथ हिला दो आप। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हाथ हिला दो, बम बम भोले, और कैमरा ऑन कर लो भैया सबको, है ना। मैं बार बार ना टोकूं आपको। ओके, नाउ कंप्लीटली एक्टिव रहेंगे आप लोग, चैट्स में एंगेज करेंगे, कैमरास ऑन रखेंगे, एंड ऑल्सो पीपल वॉचिंग ऑन यूट्यूब बी एक्टिव। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द बेसिक पैटर्न ऑफ माइंड कि आपका माइंड कैसे काम करता है। ठीक है, फिर हम लोग ये समझेंगे कि इसमें आपको चाहिए क्या, जो हमारे वेदास में ऑलरेडी दिया गया है, हमारे शास्त्रों में दिया गया है, जो आपको एक्चुअल में ड्राइव करता है। ठीक है, जो एंशिएंट नॉलेज है, ऑलरेडी रिसर्च किया गया है, हम लोग उसके थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से आप ड्राइव होते हो और क्या बेस्ट ड्राइव आपको मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, आज के अगर आप देखो कोई भी एक्शन आप जो भी लेते हो, वो आपके माइंड आपको एक्शन लेने को बोलता है। ठीक है, तो उस एक्शन के पीछे कैसे होता है, क्या काम करता है, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी एक्शन लेते हो वो ड्रिवन होता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। ठीक है,
सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि वहां जाना है, वहां तो बहुत भीड़ रहती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पहले कभी वहां गए हो या पहले कभी आपने वहां के बारे में सुना है, ठीक है, कि वहां बहुत भीड़ रहती है। तो आपको एक माइंड में फ्रेम बन जाएगा कि वहां तो बहुत भीड़ रहती है, ऐसे जाना होगा। सपोज अगर मैं बोलूं केदारनाथ जाना है, तो आपको क्या रहेगा, वहां तो बहुत ठंड रहती है, ठीक है, तो माइंड कैसे काम करेगा, आप क्या लोगे, जैकेट लोगे, ठीक है, रेनकोट लोगे क्योंकि वहां बारिश भी होती है। यानी पास्ट एक्सपीरियंस जो आपका है, या आपने कहीं से जो नॉलेज जो गेन किया है उस चीज के बारे में, उस चीज के बेसिस पे आप एक्शन लेते हो, ठीक है। जो भी आपने पास्ट उसके बारे में धारणा बनाई या समझा है। आप अगर साउथ जाओगे तो आप रेनकोट या वो क्या कहते हैं, स्वेटर जैकेट लेके जाओगे नहीं, क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत गर्मी रहती है, ठीक है। तो पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे आप एक्शन लेते हो, ठीक है। लेट्स गो फर्दर। अभी क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस बनता कहाँ से है? आपके मीनिंग से। मतलब कुछ भी आपके साथ हुआ, उसको आपने क्या मीनिंग दिया, ठीक है। सपोज अगर एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, उसमें कुछ लोग कुछ कर रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कोई उसको मदद कर रहा होता है, कोई उसका वीडियो बना रहा होता है, कोई उसको डांट रहा होता है कि कैसे गाड़ी चला रहा था ये वो। यानी इवेंट एक ही रहता है, लेकिन मीनिंग सबके दिमाग में अपना अपना अलग अलग बनता है, सब अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो मीनिंग आप देते हो चीजों को, जैसा आप समझते हो। आपने आज तक जैसा ग्रो किया है, ठीक है, आपने आज तक जैसी चीजों को समझा है, उसके आधार पे आप किसी भी ओकेजन को एक मीनिंग देते हो कि ये तो ये हो गया, ठीक है। कोई चीज आपके लिए अच्छी या बुरी आपके हिसाब से बनती है, क्यों? क्योंकि अगेन जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया, यानी माइंड इज अ हीप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और फिर वो चीज आपके एक्शन में बनता है। सो आपका, आप क्या करते हो, एक्शन कहाँ से लेते हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है। फिर उसी एक्शन से जो आपने लिया, जो घटित हुआ, उसका इन्फॉर्म्ड आप बन गए, ठीक है, वो चीज आपके माइंड में सेव हो गया। अब उसी सेव्ड चीजों के बेसिस पे आपने मीनिंग क्रिएट किया। अब उसी मीनिंग के दम पे वापस से आपका एक्सपीरियंस बन गया, और ये स्पाइरल इफेक्ट चलता रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के बारे में आपका ऑलरेडी नेगेटिव थॉट बना हुआ है, तो आप कभी भी उसके प्रति पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पाओगे। इट्स अ स्पाइरल इफेक्ट, ठीक है, हमेशा आप डोमिनो में चलते हो। डोमिनो इफेक्ट कैसा होता है, एक डोमिनोज आपने देखा है ना, बहुत सारे ऐसे करके खड़े रहेंगे, एक को आप गिराओगे बाकी सब गिरेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि ये नॉन स्टॉप एक स्पाइरल चलता रहता है, ठीक है। आपने एक एक्शन आपके दूसरे एक्शन को वो करता है, क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। सो माइंड भी वही है, एक स्पाइरल की तरह चलता रहता है, आपके पिछले के बेसिस पे वो आगे, माइंड में कुछ नया नहीं आता, ठीक है, वो जो मैंने पिछले आपको का है। बजट दे दिया है, 7 लाख रुपए हमारे यहाँ लगता है, खर्चा होता है। तो आपको ये बात समझ जाना है कि 7 लाख रुपए मेरा खर्चा होता है, ये दुकान खोलने के लिए 7 लाख रुपए लगेगा। ठीक है ना? मैंने क्लियर कर दिया आप लोग को। क्यों क्लियर कर दिया? क्योंकि आपको धोखा में नहीं रखना है। आपको लग रहा है कि कोई छुआ छुई का खेल है, तो नहीं। आप एक घर बना रहे हो, एक शॉपिंग मॉल, एक दुकान बना रहे हो। आप दुकान बना रहे हो, नींव गाड़ोगे, ढलाई करोगे, फर्नीचर लगाओगे, कलर रोगन करोगे। तो आपको 7 लाख रुपए का बजट दे रहा हूं। अगर ये हाँ दुकान खोलना है तो 7 लाख रुपए में आपका धंधा चालू होगा, है ना? उसके बाद बाकी का सामान भरना, वो सब बाजार का चीज है, आएगा जाएगा, बिकेगा, फिर आएगा, वो चलेगा। लेकिन एक दुकान, चार दीवारी और एक छत और शटर लगाने में आपको 7 लाख रुपए लगेगा दोस्त। मैंने क्लियर किया है। इसके बाद मैंने बताया कि चिंता ना करें अगर पैसा ना है तो। पैसा आने की चीज है। आपको जब कोई चीज का भूख रहता है तभी पैसा आता है। आपके पास पैसा उतना ही आता है जितना आपका भूख है। हेलो, अभी आप करोड़पति बनने का सोचो, करोड़पति के रास्ते खुलेंगे। ये कुदरत ऐसा ही डिजाइन किया हुआ है। मैं जितना, आपको पता है मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ। मेरे बच्चे लोग, हम लोग सारा दिन पिछले 5 साल से खाली पढ़ाई ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सारा अध्ययन करने के बाद, सारा आए बाएं साए बतियाने के बाद, जितना भी था राम राकस समझने के बाद, एक बात तो समझ में आ गया, जिसको हम लोग अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, कि आपका जितना बड़ा सोच होगा आप उतना बड़ा बन जाओगे। और आप जितना बड़ा सोच सकते हो आप उतना बड़ा बन सकते हो। ये बोलने वाले विद्वान तो बहुत बोल के गए, कई एक बार सुने, यूट्यूब पे सुने, इधर सुने, उधर सुने, टीचर सुने, पापा से सुने, दादा सुने, नाना से सुने, सबसे सुने। लेकिन अब जब इतना पढ़ाई कर ली और इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारी स्टोरीज, इतने सारे आए बाएं साए समझ लिए, एक से एक विद्वान जो नॉवलिस्ट हैं, एक से एक हमारे जो वेदा ग्रंथ है, सबको पढ़ने के बाद सेम चीज निकल के सामने आए, यही सच है कि तुम जितना बड़ा सोच सकते हो, जितना बड़ा सोच सकते हो, और तुम जितना बड़ा, मतलब तो उतना बड़ा तुम कुछ कर भी सकते हो। तो तुम्हारी खर्चे कम है इसलिए तुम्हारी आमदनी कम है। यह है सच्चाई। क्या समझ में आया? अगर तुम्हारे खर्चे बड़े होंगे तो तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी।
तो तुमको ये देखना है मेरे भाई कि क्या करना है। अच्छा एक बात सबसे पहले रोक दूंगा, फिर मैं यहाँ से सबको यहाँ से हटा रहा हूँ, है ना, जिसका जिसका कैमरा ऑफ है मैं यहाँ से सबको बाहर निकाल रहा हूँ, ओके। मेरे को मत बोलना कि मैंने आपको याद नहीं दिलाया था बॉस। आप किसी भी हालात में हैं, अगर आपके इस हालात में है जिसमें मेरे आप क्लास अटेंड कर सकते हो तो मेरे को दिखाइए अपना चेहरा। नहीं तो यहाँ से मैं बंद कर रहा हूँ आपका, फिर आप मेरे को मत बोलिए कि मैं क्यों आपको भगा दिया यहाँ से। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, क्लास शुरू से करने से पहले बोला और पहले ही बोल रहा हूँ, क्लास में अगर कैमरा ऑन करके बैठ सकते हो तो बैठो, नहीं तो भैया जाओ, आपके लिए हमारे कुछ भी नहीं है। कैमरा ऑन तो कृपा ऑन करोगे ऑन कि मैं भगाओ यहाँ से। I will remove you all if you don't turn your cameras ठीक है on. ना, क्योंकि मेरा सीधा सिद्धांत है, मैं अपने शर्तों पे चीजें दूंगा। अगर आपको मेरा शर्त पसंद में आ रहा है तो लीजिए, नहीं तो जाइए जहां जाके सुतिए जाके, कि हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जैसे और आपसे बहुत काबिल लोग मेरे यहाँ लाइन में खड़े हैं। अगर आपको इज्जत दिया जा रहा है तो इसीलिए क्योंकि आप हमारी बात मान रहे हैं। मान रहे हैं तो आइए सामने, और नहीं तो जाइए यहां से। ठीक है। क्या बताया आपको कि आपको पता है कि ये एक एल्गोरिदम है जो नवीन भाई बता रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है। अगर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है, अगर आपको बात समझ पा रहे हैं और उसके लिए नियत आपका क्लियर है कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे करना है, तो ही आपका चीज होगा, अन्यथा नहीं होगा। और मैंने आपको बोला है कि यू आर योर ओन ब्रांड, उसका कीमत भी बताया, 300 करोड़ का ब्रांड हो आप। तो वो एक एल्गोरिदम है। जैसे आप अपने बच्चों को जानते हो कि मैं उसको इंग्लिश मीडियम में बैठूंगा तो, और उसको चूड़ा और अंडा लेने के लिए आंगनबाड़ी भेजूंगा, तो आंगनबाड़ी में भेजूंगा तो चंडा चूड़ा लेके आएगा, मेरे को भी खिलाएगा, अपने भी खाएगा, और पढ़ाई भी कर लेगा, स्कूल ड्रेस भी देगा वहां पे। और आपको पता है कि मैं कॉन्वेंट में भेजूंगा तो स्कूल का किराया जो है ना वो तो दूंगा ही, साथ में बस का किराया भी दूंगा। और इतना में मेरे तो हालत खराब होने वाली है। तो आपको इसके बावजूद, पता होने के बावजूद भी आप अपने बच्चों को वो कॉन्वेंट में डालते हो जहां पर वो अंग्रेजी में पटपटाने सीखेगा, और उसके लिए ज्यादा फीस जमा करते हो। तो आपको क्लियर है ना कि हम कॉन्वेंट में अपना बच्चा को भेज रहे हैं, उसका फीस मेरे को भरना होगा, उसका मेंटेनेंस भरना होगा, उसका ABCDEFGH करके मेरे को अच्छा पैसा खर्चा होने वाला है। तो आपको पता होता है कि मेरे को कहाँ पे क्या मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आंगनवाड़ी में मेरा बच्चा को कॉन्वेंट के जैसा पढ़ाया जाएगा, या फिर उस तरह का वहां का डेकोरम में बड़ा वाला बिल्डिंग मिलेगा, वहां बड़ा वाला प्लेग्राउंड मिलेगा, बड़ा वाला यूनिफॉर्म मिलेगा, मेरा बच्चा हर चीज में पार्टिसिपेट करेगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा, तो आंगनवाड़ी में पक्का बनाएगा आपका बच्चा। ठीक है ना। तो आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अगर दिखा रहे हो नौटंकी तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये चीज आपको समझना होगा सबसे पहले कि आप ये नौटंकी नहीं कर सकते हो। हम आपको बता रहे हैं कि ये सारे स्टेप्स हैं, इसको मानने से ही आप वो काम कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। तो आपको जितना जल्दी आप सरेंडर कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि और दूसरा रास्ता नहीं है। और मैं जो बातें बोलता हूँ उसका बहुत आधार है, वो निराधार बातें नहीं है। ठीक है ना, उसका आधार है। नहीं तो आप यहाँ बैठते ही नहीं। पिछले 11 बजे का टाइम दे करके 12 बज रहा है, मैं अभी तक क्लास चालू नहीं किया हूं ढंग से, फिर भी आप बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि बंदा जो बोलेगा ना वो काम का है। वो दूध देने वाली गाय है, 4 लात भी मारेगी तो मेरे को वहीं पे बैठ के दूध निकालना पड़ेगा। तो आपको एकदम क्लियर कट, मेरे आपको मेरा औकात पता है, मेरे को मेरा हद पता है, तो मैं आपको तो मैं जबड़ा हूं तो आप जो निमरा रहेंगे ही। एकदम एकदम क्लियर कट बात बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो आपको भी अगर जबड़ा बनना है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए, क्योंकि अगर आप जबड़ा बनेंगे उसी वक्त जब आप डंबल मारेंगे, मैं डंबल मारा हूं तो मैं हेकड़ी दिखाऊंगा, मेरा छाती फूला हुआ है। आप डंबल नहीं मार रहे हैं, आप पतले सुतले हैं। तो आपको मारना पड़ेगा डंबल, कीमत चुकाना पड़ेगा, बादाम और दूध पीना पड़ेगा। तो तुम क्लियर कट समझ जाइए। कीमत चुकाने को तैयार होइएगा तभी चीजें हाथ लगेगी, उससे पहले हाथ नहीं लगेगी। बाकी सारी बातें शोर है। मैं बार बार चिता रहा हूँ, बार बार धीरा रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। एकदम मेरे क्लास में एक्टिविटी जो है ना ओरिएंटेड रहिए। दूसरा तरह कोई भी काम करिएगा, आप इस विद्या का भी सत्यानाश कर दीजिएगा, क्योंकि आप ज्यादा चतुर हैं। ना अपने लिए कुछ करना है ना किसी के लिए करना है। 4 पैसा इधर से कमाइएगा, उधर से दे दीजिएगा टैक्स के नाम पे, क्योंकि टैक्स करिएगा चोरी, टैक्स तो भरिएगा नहीं। जिस दिन रेट पड़ेगा उस दिन सारा वसूल लेंगे, अगला पिछला सब। इलेक्ट्रिक का चोरी कर ही रहे हैं, बाकी का चोरी कर ही रहे हैं, तो वो सारा जो खेला है ना वो चल ही रहा है आप लोग का लगातार, कि यहाँ से दाया से बचा ले 5 रुपया, वहां से बचा ले 10 रुपया। ये खेल खेलने में आपको लग रहा है कि छल बल कर तब आगे चल। और वो वाला बुद्धि से तो दुनिया में चलेंगे नहीं आप। ये जो डिजिटल दुनिया है ये एक्यूरेसी पे अलाइन दुनिया है। आपका पैसा भी आजकल स्कैनर से आता है। तो कहने का मतलब है कि हर चीज में आप ट्रैक किए जा रहे हैं, और आपको लग रहा है मेरे को कोई देख नहीं रहा है। भैया जबरदस्त तरीके से आप देखे जा रहे हैं। इसीलिए बार बार आपको याद करा रहा हूँ, समझ जाइए। है ना। वो सब जो था ना कांग्रेस के राज में जो चल रहा था, इसका टोपी उसका सर, वो अभी बीजेपी वाला करने नहीं देगा। और खास करके जब तक मोदी जी है कुर्सी पे बैठे हुए तब तो धीरे धीरे नकेल कसते कसते
हर गरीब का खाता खुलवा के हर गरीब को डिजिटल से जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। सबको लग रहा है कि खाता खुलवा दी, कुछ खाता वाता नहीं खुलवाया, बहुत चतुर आदमी है ना। वो देखता दाया है और मारता गोली बाया है। वो जितना भी सियाना लोग था ना सबको ट्रैक कर लिया है ना, किसका खाता में कितना आ रहा है जा रहा है, कौन गोली बारूद बेच रहा है, कौन बम मिसाइल बना रहा है, सब उसको पता है। तो वो सब ट्रैकिंग सिस्टम है, ठीक है ना। सबके घर में जीपीएस वाला फोन पहुंचा दिए हैं, और आपको अच्छी तरह पता है ये मोबाइल नहीं जासूस है। और सब ट्रैक होता है, जिस एरिया का चाहेंगे इंटरनेट डाउन कर सकते हैं, जिस एरिया का चाहेंगे इंटरनेट हाई कर सकते हैं, सब सरकार के पास कंट्रोल है। आपके लोकल थाना में ना आपका टोटल सर्विलांस है। आप अपना बोल में जितना बात कर रहे हो लोकल थाना सर्विलांस में सब कुछ सुन रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप कुछ ज्यादा तीस मार का बनने की कोशिश मत कीजिए, आप पूरी तरह से ट्रैक में है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन डेटा नहीं होता है, डेटा का इंफॉर्मेशन होता है। हेलो, इंफॉर्मेशन डेटा नहीं होता है, डेटा का इंफॉर्मेशन होता है, जो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप उतना काबिल नहीं हुए हैं। तो आप पूरी तरह से सर्विलांस में है, इसीलिए एकदम बात को समझिए। अगर आप नहीं बनेंगे पक्का खिलाड़ी तो नहीं जीत पाएंगे मैदान। आप अपना आंख बंद करके सोच रहे हैं मेरे को कोई नहीं देख रहा, एकदम खबरदार हो जाइए। नहीं तो आने वाला टाइम में ना मुश्किल है सांस लेना, आप लोग जैसे चतुर आदमी को तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ऑल राइट, सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप जैसे काम कर रहे हो ना, इट इज बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड नथिंग एल्स। आपने जो इंफॉर्मेशन अभी तक गैदर की है, जो मीनिंग अभी तक दिमाग में क्रिएट किया है, यही फेलियर लूप चलता जा रहा है। ठीक है, आपको लगा ये स्कैम होता है और ऑनलाइन ये चीज नहीं करनी चाहिए, या ये अपॉर्चुनिटी नहीं, ये स्पैम है, तो आप क्या करते हो उस चीज के, मतलब ये चलते हो, मतलब वो आपके माइंड में एक नेगेटिव फ्रेम कर लिया। वही चीज आपको जो लगता है कि नहीं आराम ही करना चाहिए, नहीं ऐसे ही करना चाहिए, नहीं इसमें तो मेहनत लगता है, तो वही फ्रेम बन गया है। सो ये क्या है, ये फेलियर लूप चलता रहता है। क्यों? क्योंकि आगे चीजें नहीं हो रही है, एक्चुअल में चीजें पीछे से आ रही है हमेशा। मतलब आप देखो आगे जो चीज हो रहा है उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, माइंड हमेशा पीछे देखता है, मतलब कनेक्ट, क्योंकि उसके पास आगे देखने का आइडिया ही नहीं है। ठीक है, वो जितना उसके पास में मेमोरी सेव्ड होता है वो उससे चलता है, ठीक है, जो अभी तक आपने गैदर किया है। ठीक है, सो वहां से वो चल रहा है। ठीक है, सो आपको क्या करना होगा, स्पाइरल जो इफेक्ट चल रहा है, फेलियर लूप चल रहा है, इसको पॉजिटिव सक्सेस लूप में इसको बदल। ऐसा समझिए, आप अपना दिमाग को गूगल या चैट जीपीटी समझिए। तो आगे भविष्य का बात वो संभावना में बता सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि तू फलना दिन फलना टाइम पे मरोगे। हेलो, बता सकता है क्या? नहीं तो फिर सब कोई जाके गूगल में सर्च करता है, मैं कितने तारीख को मरूंगा, मैं कितने तारीख को राजा बनूंगा, मैं कितने तारीख को आया 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 करूंगा। तो गूगल में सब सर्च कर सकता है ना, क्योंकि गूगल भी दिमाग की तरह काम करता है। तो गूगल क्या बोलता है, चैट जीपीटी क्या बोलता है, जो उसके अंदर डेटा लेटेस्ट है, अपडेटेड है। लेटेस्ट अपडेट है, वो उसको उगलता है। तो दिमाग भी वैसे ही है, वो लेटेस्ट अपडेट को आपके सामने प्रेजेंट करता है, और या फिर वो बातें प्रेजेंट करता है जो संभावित होती है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि हाँ ये वाला स्पीड या इस तरह का आपका हरकत रहा है तो आपका बरकत इतना वो हो मतलब सकता है। कैलकुलेट कर सकता है, अभी क्या आप उसको कुछ नंबर्स दोगे तो वो उसके आधार पे कैलकुलेट करके देगा कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है ना, वो प्रोबेबिलिटी शो करता है कि आपने ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसे ऐसे सर्च आपने किए हैं, तो आपको रेकमेंडेशन पे उसी तरह की चीजें आपके थाना में परोसता है, आपके थाली में परोसता चला जाता है वो, है ना। तो वो उसकी ताकत है कि आपका, आपने जो उसका एक्सपीरियंस कराया है अपने बारे में कि आप कितने पानी में हो, कितने काबिल हो, तो आपकी काबिलियत, आपका जो गूगल पे या इंटरनेट पे या अपने मोबाइल पे जितना तरह का मोबाइल पे आपने प्रोग्राम देखना है, जो भी करना है, वो सब ट्रैक करता है। और आपका जो इस चीज में इंटरेस्ट है, आप गेम में इंटरेस्ट है या फिर आपको फालतू चीज में इंटरेस्ट है या जो अच्छा चीज में इंटरेस्ट है, वो आपका कैडर है। तो वो बस इतना जानता है कि आपका इसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए वो वाला चीज आपके सामने कर देता है वो, ठीक है ना। दिमाग भी वैसे ही है, दिमाग से ही वो गूगल बना है, दिमाग से ही वो सर्च इंजन बना है, दिमाग से ही वो चैट जीपीटी बना है, जैसे चैट जीपीटी से आपका दिमाग नहीं बना है। जैसे एल्गोरिदम काम करता है, आप सपोज एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहो तो वही दिखेगा आपको, कॉमेडी देखना चाहो तो वही दिखेगा, तो वही चीज आपको रेकमेंडेशंस में आता है, आपका माइंड भी आपको रेकमेंड करता है वही चीजें जो हाईलाइटेड है। तो अभी आप देखो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया, जो मीनिंग्स आप क्रिएट कर रहे हो, वो किस चीज पे बेसिस है? वो कोई बहुत उम्दा नॉलेज पे बेस्ड है क्या? नहीं, वो अधकचरा ज्ञान पे बेस्ड है। ठीक है, सो अब हम थोड़ा पीछे जा करके ये समझेंगे कि ये आ कहां से रहा है, ताकि हम इस स्पाइरल को ब्रेक कर सके। इस स्पाइरल को ब्रेक करने का क्या तरीका है वो मैं बताती हूँ। सी, ये स्पाइरल तो आपको पता चल गया, इस फेलियर लूप को सक्सेस लूप में बदलना है। ठीक है,
दैट विल हैपन व्हेन यू हैव द अवेयरनेस, जिसकी हमने कल बात की थी, आपको समझ में आ रहा है ना मेरी नाराजगी और मेरा आवाज का जो थोड़ा अल्टर आवाज करने के पीछे लॉजिक क्या है? आपकी जो नादानियां है ना, वो मतलब अब सता रही हैं, क्योंकि ये 15वां क्लास जा रहा है, ये फ्री एपिसोड का, और आपके सामने से ठेंगा बराबर का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप बताए जा रहे हैं कि आप कितने बड़े काबिल हैं, और इस उम्र पे आप खड़े हैं, वहां पर आप प्रूफ कर रहे हैं, इस गूगल को, इस सिस्टम को, मेरे को भी प्रूफ कर रहे हैं कि आप किसी काम के नहीं है, खाना खराबी है इस धरती में आप। और मेरे जैसा आदमी जो है ना, हम वो वाला माँ है ना, मदर इंडिया वाला माँ है, दुनिया पत्थर से मारेगा, हम उससे पहले गोली मार देंगे, क्योंकि हम अपना बच्चा की तरह आपको प्यार कर रहे हैं ना। आपका कान खींचना, मेरा मर्जी आया तो झाड़ू और चप्पल फेंक के भी मार रहे हैं। तो कहने का मतलब वो अपनापन हम महसूस कर रहे हैं, तो आपके पीछे हम इतना बोल रहे हैं, नहीं तो मेरे को क्या गरज पड़ा हुआ है यार, हम क्यों तुमको फ्री में बैठा के सुनाएंगे लोरी? मुझे रेस्पॉन्स चाहिए, पलट के चाहिए कि भैया क्या सीखा, आप मुझे समझाइए कि आपको क्या समझ में आया। तो मैं वो शिद्दत लिखा रहा हूं आपको, आपको भी वो शिद्दत पलट के दिखाना होगा। नहीं तो आपको कल मेरे इतनी बातों को बताने के बाद कल आप डिच करिएगा, किसी गड्ढे में गिरिएगा, और मेरे को लगे अरे मेरा बच्चा गड्ढा में गिर गया, अरे ये तो हम बताए थे उसको कि वहां जाएगा तो वहां पर जमीन सही नहीं है, और तुम ध्यान से चलना, क्योंकि 2025 तक सारा दुनिया बदल जाएगा गजब टाइप का। और आपकी हरकतें बता रही है कि आप तो कुछ कर नहीं रहे, कुछ करबो नहीं करेंगे, क्योंकि ये मॉर्निंग सोज द डे, एक दाना चावल छूने से पूरा डिक्ची पता चलता है। मेरे क्लास में बैठना आपकी ताकत नहीं है, मेरे क्लास में जो बातें हुई है उसको आपने कहाँ एग्जीक्यूट किया, उसको प्रमाणित करना आपका काम है। आपको कौन ऑफ लर्निंग सिखा चुका हूं, इसीलिए एकदम सतर्क रहिए मेरे क्लास में। एकदम मैं खतरनाक मास्टर हूं, पूछूंगा एक बार कि क्यों नहीं किया आपने। ठीक है ना, एकदम सीरियस रहिए मेरे क्लास में, एकदम सीरियस, कि नहीं नवीन सर के क्लास में बैठे हैं, मतलब पूछा जाएंगे कि मैं क्यों नहीं हुआ मेरे से। तो मेरा नाराजगी का कारण ही यही है कि आप बार बार कुछ कर नहीं रहे हैं, और आपका डाउट भी आप पूछ नहीं रहे हैं कि नवीन भाई थोड़ा ये वाला बताइए तो जरा, कि यहाँ पे मेरे को दिक्कत था, ये वाला मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। आप ये भी नहीं कर रहे हैं। ना तो आप पैसा जमा करवाने में विश्वास करते हैं, ना पढ़ने में विश्वास करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं मुंह उठा करके बैठ जाते हैं क्लास में। एकदम ये सब 2 नंबर काम सब बंद करिए, नहीं तो बड़ा आदमी कभी नहीं बनिएगा, और ये बड़ा आदमी जो है ना आपके लिए कोई लगेगा लॉलीपॉप टाइप का। एकदम मत करिए ये सब चीज, है ना। आप अपने साथ बदतमीजी कर रहे हैं, अपने साथ, मेरे साथ क्या करिएगा, मैं तो इधर कैमरे के इधर बैठा हुआ हूँ। तो आप अपने साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। आपका नौकर घर में जो काम करता है ना, वो बड़ा आदमी बन जाएगा, आप नहीं बनेंगे। ठीक है, एकदम सीरियस रहिए, और जो बता रहा हूं उसमें अमल करके डेली बेसिस पे अपना टास्क कंप्लीट करके सो कीजिए, ठीक है। सी व्हेन यू थिंक दैट थिंग्स आर हार्ड, वो उसी एक्सपीरियंस से दिमाग चलेगा, ठीक है। सो अभी आपको अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, ठीक है आपको। अभी जो बताने वाला हूं वो आपके दिमाग पूरा एकदम खोल देगा, इसीलिए एकदम मैं बता रहा हूं, एकदम दिमाग खोल के बैठिए, सीरियस होकर के, कैमरा ऑन करके। सी हाउ यू विल ब्रेक दिस स्पाइरल, थ्रू अवेयरनेस। जब एक बार जितने थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे उससे आप अवेयर हो जाते हो कि अरे क्या, ये तो मैंने वापस से पिछले हिसाब से एक्शन ले लिया, ये तो मेरे पिछले चॉइसेस पर बेस्ड एक्शन हो गया। एक बार आप अवेयर हो जाते हो, वहीं पर पैटर्न ब्रेक हो जाता है। ये पैटर्न तभी तक चलता है जब तक आप अवेयर नहीं हो, क्योंकि एक बार आप अवेयर हो जाते हो कि अच्छा ये वापस से मैं देखो वही चीज कर रहा हूँ, मतलब मेरा रिएक्शन अब वही आ रहा है, ठीक है। जब एक बार आप खुद को ये बताते बताते हो कि ये तो मेरा पास्ट से आ रहा है, एक बार अवेयर हो गए, नाउ आपका पैटर्न पॉज हो गया है, और अब यू आर एलिजिबल, मतलब आपको जगह मिल गई है टू चेंज द चॉइसेस। अब आपका पास्ट से डिस्कनेक्ट करके अभी क्या चॉइस बनाना है, क्योंकि आपको क्या करना है, चॉइस ही तो बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे का चॉइस बनाना होता है, डिसीजन मेक करना होता है, ठीक है। सो आपको अब गैप मिल जाता है कि आप पैटर्न के बीच अवेयर हो गए, अब आपको जगह मिल गया, आप चॉइस बनाओ और इस पैटर्न को चेंज कर दो। समझ आए कैसे पैटर्न चेंज होता है? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अवेयर हो जाना है कि अरे ये तो मतलब जान जाना है कि ये तो वापस से वही चीज हो रहा है, ये वही पैटर्न रिपीट हो जाएगा। तो वहां पे आप स्टॉप हो जाते हो और अवेयरनेस से पैटर्न ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और आप अवेयर हो जाते हो और चॉइस मेक करते हो कि नहीं इस बार मैं डरूंगा नहीं, इस बार मैं ये चीज करूंगा, इस बार मैं ये नहीं सोचूंगा कि नहीं थोड़ा बाद में बनाते हैं। सपोज वीडियो बनाने का काम है, आप सोच रहे हो कि चलो ये अभी कर लेते हैं, बाद में वीडियो बनाएंगे। तो जैसे ही आप उस टाइम पर ये अवेयर हो गए, और मतलब अवेयर हो गए तो पैटर्न रुक गया।
अब आपको बस चॉइस मेक करनी कि नहीं बाद में नहीं अभी बनाएंगे, तो क्या हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। अब एक बार आपने वो एक्शन ले लिया, अब आपका इंफॉर्मेशन बदल गया, मीनिंग बदल गया, पास्ट एक्सपीरियंस बदल गया, क्योंकि आपने अब वीडियो बना लिया ना, तो अब ये वाला पैटर्न चलेगा और उसको आप थोड़ा दिन और करोगे तो अब वो पैटर्न जो है सेव हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा चीज होता है, बस अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस हो गया तो यू विल ब्रेक दैट पैटर्न एंड कन्वर्ट इट इनटू अ न्यू पैटर्न। ठीक है, लेकिन द मेन थिंग इज दैट ये भी चीज अभी आपसे बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि जिस पैटर्न पे आप चल रहे हो उसका बेसिस ही कचरा ज्ञान है। ठीक है, उसका बेसिस सत्य नहीं है, और जो अभी आप क्रिएट करना चाहते हो वो एक बहुत बड़ा सत्य है, यूनिक है और ट्रूथ है। ठीक है, ऑथेंटिक होना चाहिए, और इसको स्टैब्लिश करने के लिए जो ऑथेंटिक आप स्टैब्लिश करना चाहते हो, मार्केट में क्या चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। सो इतना बड़ा काम जब करना चाहते हो तो सत्य के गर्भ से ही सत्य निकलता है, तो हमें सत्य को समझना होगा कि एक्चुअल में इसके पीछे चीजें काम कहाँ से कर रही है। वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, नाउ यू नो यू हैव टू चेंज द चॉइसेस टू ब्रेक योर पैटर्न, इतना क्लियर हो गया। अब चॉइसेस आप चूज कैसे करोगे इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आप जो ना 3 टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है आपके अंदर। ठीक है, इसको ध्यान से समझना होगा, 3 टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। सबसे पहला है जो आप दुनिया को दिखाते हो। ठीक है, वॉट यू शो। जैसे मैं एक दुकान वाला हूँ, या मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा क्या प्रोफेशन है, मैं इतना पढ़ाई किया हूँ, जो दुनिया को आप बताते हो। ठीक है, कि आई एम एन एक्सपर्ट एट दिस दिस दिस। ठीक है, आई डू दिस दिस। सेकेंड पर्सनैलिटी है आप अपने माइंड में अपने बारे में क्या सोचते हो, कि मैं ही सही हूं या मैंने ये चीज ठीक की है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, मतलब खुद में होना, यू इन योर माइंड इज लाइक आप अपने माइंड में बहुत अच्छे होते हो। ठीक है, या आप अपने माइंड में जो भी सोचते हो अपने बारे में वो आपका दूसरा पर्सनालिटी है। यानी एक बात जो आप अपने बारे में जान रहे हो वो आपकी ताकत है, वो आपको पता है कि मैं तो मैं ये वाला मैं हूं। लेकिन एक बात आप दुनिया को बताते हो कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मेरा किराने का दुकान है, मेरा ये कपड़े का दुकान है। आप ये बताते हो दुनिया को कि हाँ भाई क्या कौन हो भैया, हाँ तो भैया मैं फलना जगह दुकानदारी करता हूँ, मेरा दुकान है ना, वो आपने देखा ना, है ना, माँ मंगला गारमेंट, वो मेरा ही है, तो मैं वहीं बैठता हूँ। अच्छा मैं वो स्कूल पे टीचर हूँ ना, मैं वो, है ना, बाल भारती स्कूल है, मैं वहीं पे शिक्षक हूँ, मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना, मैं 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आपने ये बताया दुनिया को, अपने बारे में क्या बताया, आपकी क्रेडिबिलिटी काउंट कराई कि मैं इस तरह की चीजों के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं ये करता हूँ, है ना, मैं रियल एस्टेट का ब्रोकर हूँ, मैं इस तरह की चीजें करता हूँ, है ना, मैं इससे पहले फलना फलना काम करता था, अभी इस तरह के काम करता हूँ, मेरे जीवन में मैंने इस तरह के काम करी है, मैं एक हॉस्टल चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं आपके आपने अपनी दुनिया को बताया। लेकिन आपको पता आप अंदर से क्या हो, है, या फिर आपको अपने बारे में नहीं पता तो आपकी वाइफ से पूछिएगा, आपके बारे में बताएगी। एक चीज ठीक आपको, है। सेकंड चीज खुद के माइंड में लगता है कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ, आप बताते हो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, लेकिन फिर माइंड में लगता है कि नहीं मैं ऐसा हूँ। और सेकंड चीज, सपोज आप बोलते हो कि हाँ मैं समझ गया मेरी गलती है ये वो, लेकिन माइंड में सोचते हो कि नहीं नहीं मैं ही सही हूँ, मैंने सही किया था। मतलब एक हो गया जो दूसरों को दिखाते हो, दूसरा हो गया जो माइंड में आप सोचते हो अपने बारे में। लेकिन तीसरी भी एक पर्सनैलिटी है आपकी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जो होता है एक्चुअल यू, जो आपको डिस्कवर करना है। ठीक है, देर आर 3 पर्सनैलिटीज। ठीक है, एंड दिस इज ड्राइविंग योर माइंड। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। सबसे पहला जो आप दिखाते हो, दूसरा जो आप एक्चुअल में सोचते हो अपने बारे में, लेकिन तीसरा जो आप रियलिटी में हो, सत्य में हो, ट्रूथ में। ठीक है, जो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, सी देर आर 3 काइंड ऑफ पीपल। एक होते हैं सर्वाइवर, जो सिर्फ खाना हो गया, सेटिस्फाइड हो गया तो अब चल रहा है। ठीक है, या फिर चेंज आ गया, चलो ठीक है बदलते हैं, चेंज के बाद ये लोग बदलते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं सक्सीडर्स, यानी कि चेंज के साथ साथ बदल जाते हैं, देखते हैं क्या क्या नया नया आया है, क्या चेंज आया है, उस पे अडेप्ट कर जाते हैं एंड दे बिकम सक्सीड। मतलब वो देखते हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है और वो उसके हिसाब से चल लेते हैं। एक एसी लगा लेते हैं, एक कार खरीद लेते हैं, एक घर में टीवी लगा लेते हैं, वो पतला वाला टीवी लगा लेते हैं, मतलब जो आया बाजार में अडेप्ट कर लेते हैं तुरंत, अडेप्ट कर लेते हैं वो और अपने आप, सक्सीड कर जाते हैं। है ना, ठीक है, तो वो बाजार में एक एक लेवल ऑफ रुतबा रखते हैं, लेवल ऑफ स्टेटस मेंटेन करते हैं ना। लेकिन तीसरे काइंड ऑफ पीपल होते हैं जो है चेंज क्रिएटर। ठीक है, चेंज क्रिएटर कौन है, जो चेंज लाता है। ठीक है, मतलब सक्सीड कौन हुआ, जो उसने चेंज को फॉलो किया। लेकिन तीसरी एक पर्सनालिटी होती है जो रेवोल्यूशन लाता है, जिसके वजह से चेंज आता है। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ लोग हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो। ठीक है, यू हैव टू चूज दैट कैटेगरी। ठीक है, कौन हो आप, सर्वाइवर हो या कुछ
वक्त के साथ बदलने वाले हो तो आप बदलने के चक्कर में हो, है ना? या फिर आप सिर्फ वही सोच रहे हो कि यार खाना खा लिया, आज का दिन कट गया, बहुत है यार, चल देखेंगे जो होगा, इतना क्या सोचना है। पहला। दूसरा, कि आप परिवर्तन आ रहा है और आप परिवर्तन को बहुत पॉजिटिवली ले रहे हो, नहीं नहीं तुरंत करना है, जितना जल्दी हो सके इसको सही कर देना है, वो हो। या फिर आप वो हो जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आपके जैसे उम्र दराज लोगों को बैठा करके बच्चों वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मतलब ये अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में एक बात है कि यार कोई इंसान सामने से ऐसे धमका के दे सकता है, अरे हम पैसा दे रहे हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है, अरे हम तो पैसा दे रहे हैं, वो ऐसे चमका के कैसे बात कर सकता है, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? तो मतलब ये एक नया बात, कि जैसे तो घर का आदमी की तरह बात कर रहा है यार, ये तो पूरा घर में भाई भाई से ऐसे बात करता है, या फिर पापा ऐसे ही डांटते हैं, या फिर टीचर ऐसे ही डांटता है यार, कान पकड़ लेता है। ये क्या हो रहा है, ये ऑनलाइन की दुनिया में ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है? तो ये एक नया बात है जो अभी तक किसी ने मादा नहीं दिखाया समझाने का, है ना, अपना एग्रेशन दिखाने का। तो ये एक आपको अंदर से भरोसा दे रहा है कि सामने वाला अगर, मतलब क्या होता है ना कि, मतलब पुलिस तरीका से क्या, पुलिस का तरीका क्या है कि यार आप खूब अगर वो वर्दी है तो आपके सामने, फिर आप उसको उसके सामने ढीला पड़ी जाते हो, शांत पड़ी जाते हो, तो वो बात को कड़ी आवाज में बोले या नरम से बोले, आपको पता है पुलिस बोल रहा है, तो आप उसकी बात को मान ही लेते हो, ठीक है ना? या फिर वो पुलिस को या फिर कानून के जितने भी काम करने वाले, उसको पता है कि वो मजिस्ट्रेट या जज के सामने खड़ा है, तो उसको पता है कि मजिस्ट्रेट या जज का क्या हद है। हो सकता है एक अनजान आदमी जो सिविलियन है, सिविलियन को वो जज का या फिर वो मतलब जो मजिस्ट्रेट का गरिमा ना पता हो, उसको लगे हाँ कोई है, कुछ ऑर्डर वॉर्डर देता है। लेकिन उसको पता है जो उस सरकारी नियम से बंधा हुआ है, उसकी हाथ पैर कांपते हैं। वो जहां जज के पास या एडीएम के पास या मजिस्ट्रेट के पास गया ना, खड़ा हुआ ना, वो एकदम बाबू भीगी बिल्ली बन के खड़ा रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि उसको पता है इसका बहुत औधा है, बहुत बड़ा ये इसके ताकत है। तो वही है कि आपको समझ कितना आता है। आप एक ऑर्डिनरी इंसान है तो सामने वाले को भी चप्पल फेंक के मार सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सरकारी दायरे में या कानून को समझते हैं, हद को समझते हैं, तो आप ऐसे करके रहेंगे हर वक्त। तो आपको समझना होगा कि आप कितने जानकार हैं, आपकी जानकारी ही आपको रिएक्ट करवाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको पता क्या चल रहा है कि हम माइंड इंफॉर्मेशन से चल रहा है एक्चुअल में। चेंजेस, जो चेंजेस है उसको लाने के लिए एक ये है जिसमें बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन बस जागरूक होना है। अगर आपने जागरूकता दिखा दी तो चीजें होने लगेंगी। तो वो जागरूकता का अगला आयाम जो है वो अभी आपको हम लोग जोड़ने वाले हैं उससे। सो सी दे पहले आप ना कंडीशन समझो कि क्या चल रहा है, कैसे आप एक चेंज क्रिएटर बन पाओगे। सी आपको समझना पड़ेगा देर आर बबल्स ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, ठीक है? जिस बबल्स से हम निकल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के बबल्स ही हैं हम, ठीक है? सपोज एक धरती है और एक आसमान है, ठीक है, ये दो ही चीज है, उसके बीच में हम है। और जो भी निकला है, सपोज पेट्रोल है या कोई भी चीज है, सपोज हम लोग जा रहे आ रहे खाना खा रहे, जो भी चीज कर रहे हैं, सब धरती से ही निकल रहा है, ठीक है? सो धरती आसमान है, बीच में हम है, यानी कि जो चीजें हो रही है, और हम कहाँ से आए, हम भी तो धरती से ही निकले, ठीक है? और धरती से ही बनते हैं, जो खाना खाते हैं वो हमें बनाते हैं, वो कहाँ से आता है, धरती से आता है। तो ये दो ही चीज है, जल अग्नि आकाश वायु, ठीक है, ये सारे चीज है, ठीक है? और इसी के मिक्सचर से जो है हम निकलते हैं, ठीक है? मतलब आपको अपने आप को समझना होगा कि आप, इसमें से कोई भी एक गोला को अपना गोला आप मान लीजिए, हाँ, इसमें से कोई भी एक गोला को अपना गोला मान लीजिए। मान लीजिए आप लोग सबको यहाँ पर खेल रहे हैं, वो साबुन वाला पानी होता है ना, उसमें डुबा डुबा के फूका मार रहे हैं, फू 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 फू, मेरा गोला इतना बड़ा, मेरा गोला इतना बड़ा, मेरा गोला इतना बड़ा। अगर वो गोला फूट गया तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सब शून्य हो गया। आपको यही समझना होगा कि आप किसी के द्वारा फूके गए हैं। हेलो, आपको समझना होगा कि आप कौन है। इस आकाश और इस धरती के बीच में जो घर्षण हुआ ना, इस घर्षण से निकला हुआ झाग है आप, जो क्षणिक भर के लिए हैं। अपने आप को क्या नहीं क्या समझ बैठे हैं, आप किसी का खेल हैं। क्या है? आप किसी का खेल हैं। जैसे आप खेलते हैं ना साबुन पानी से, फू फू, और आपस में बोलते हैं देख मेरा इतना बड़ा गोला है, मेरा इतना बड़ा है, मेरा इतना बड़ा है, देख मेरा इतना निकल गया, फू फू। तो आप, कोई खेल रहा है और आप वो जो झाग हैं, वो बुलबुला हैं आप, ठीक है ना? ये जितना जल्दी ये बात को समझ जाइएगा कि आप कुछ भी नहीं है, आपके फूटने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो हवा में आप मिश्रित हो जाते हैं। वो पहले एक गोला था, वो खत्म हो गया, बस खत्म हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को 5 पैसे का फर्क नहीं पड़ता। किसको किसको बात समझ में आया कि हम क्या बोले? कि आप कौन है? इस प्रकृति, जल धरती अग्नि आकाश वायु, इस प्रकृति के पुरुष हैं आप।
पुरुष का मतलब प्रकृति आपस में जब घर्षण की तो जो झाग निकला वो है आप। अब बताओ किसी को समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ भी रहा है कि सर के ऊपर से पार हो रहा है? जल धरती अग्नि आकाश वायु जब आपस में समाहित हुई तो आप पंच तत्व से निर्मित हुए, आप उसका झाग है, ठीक है ना? वो बुलबुला है जिसका कोई बहुत बड़ा औकात नहीं है, जिसे हर चीज है वैसे आप एक चीज है। इसीलिए मेन बात पे आइए, आप क्या है? प्रकृति और प्रकृति के खेल हैं आप, खेल का एक बुलबुला है आप। जैसे आप खेलते हैं साबुन पानी के साथ, वैसे ही प्रकृति खेल रही है और आप और हम उत्पत्ति हो रहे हैं, ठीक है ना? अब आइए इसके आगे, यहां तक समझ गए सब कोई? थोड़ा हाथ हिलाइए जरा, देखें कितना आप समझे। हम लोग सत्य के करीब जा रहे हैं, ठीक है, और अभी हम लोग सत्य यही है कि आप एक बबल हो। सत्य के करीब जा रहे हैं, है ना? हम लोग पानी के एक बबल हैं, एक ना साबुन पानी का बबल है हम लोग, है ना? सो हमें अपने माइंड को पूरा बायस फ्री और क्लटर फ्री करना है, ठीक है, ताकि हम लोग इन्फॉर्म डिसीजन अच्छे से मेक कर पाए, ठीक है। सो इसका आपको पहला चीज पता चल गया। अब आप ये समझो कि जो सत्य है उसको जानने के लिए ना और भी बहुत सारे लोग, जैसे शुभ वरदान में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक उपनिषद कर रहे हैं, ठीक है, जो आप हमारे बहुत प्रिय स्टूडेंट्स हैं। एक प्रिय के साथ जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, और उससे जो रिसर्च निकलता है वो उपनिषद हो जाता है, ठीक है, जब हम लोग कोई टॉपिक में बात कर रहे हैं, ठीक है, और मंथन कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक लिस्ट ऑफ, यानी आपके सामने क्या परोसा जाता है? जो हम लोग यहाँ 3-4 लोगों का टीम है, हम लोग क्या करते हैं, चीजों के गहराई में उतरते हैं और थोड़ा तह हटा के और थोड़ा तह हटा के, जैसे हीरा निकालते हैं ना, वैसे तो तह हटाते हैं। हटाने के बाद जो निकल के सामने आता है तो वो हमारा उपनिषद है। हमने आपस में वार्तालाप किया, हमने आपस में डिस्कशन किया और उसका एक स्वरूप निर्धारित किया, है ना? जैसे गीता बना, जैसे रामचरितमानस बना, जैसे, है ना, विज्ञान भैर, अष्टावक्र गीता बना, विज्ञान भैरव तंत्र स्वर विज्ञान है, सब उपनिषद हैं। ठीक है ना? वो दो लोगों के बीच का वार्तालाप है। तो हम लोग जो आपस में वार्तालाप करते हैं और जो निष्कर्ष निकालते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस बात की दावा भी ठोकते हैं कि अगर आप में मादा है तो इसको रॉन्ग बोल के दिखाइए, इसको आप काट के दिखाइए, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो सत्य के गर्भ से निकला है, वो कोई अधकचरा ज्ञान नहीं है। वो सत्य, तो सत्य कहाँ है? आइए जानते हैं सत्य कहाँ है। किसको किसको जानने का एक्साइटेड है कि सत्य कहाँ है? बताइए, आपको है इंटरेस्ट सत्य को जानने में? तो टाइप करें, मैं सत्य जानना चाहता हूं। सभी लोग टाइप करें, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। यूट्यूबर सारे जितने यूट्यूब पे जितने व्यूवर्स हैं सभी लोग टाइप करेंगे। मैं कमेंट आपका देख रहा हूँ, आपका नाम पढ़ूंगा फर्स्ट सारे। टाइप एवरीवन एंड ऑल्सो टर्न योर कैमराज ऑन। उमर सर, मैं सच जानना चाहता हूँ, ग्रेट। ओम प्रकाश सर, यस। Everyone should type first. Everyone should type. Yes, Vidyendu sir, Yuvraj sir, Om Prakash sir, yes. ठीक है, Nice. आप लोग को एक दो क्लास पहले से हम लोग बता रहे हैं कि आप बाई बर्थ जो है ना एक गुण लेके पैदा हुए हैं, ठीक है ना? बाई बर्थ जब आप पैदा हुए ना, तो भगवान ने आपको एक ऐसा ताकत दे के भेजा जिसको आप कला बोल सकते हैं या क्वालिटी बोल सकते हैं या हुनर बोल सकते हैं आप, एक तरफ इंक्लाइनमेंट है, आपका इंटरेस्ट है। है ना? आप एक ऐसे के ऐसे ऐसे ताकत हैं आप, जो आपको अपने अंदर रिसर्च करना पड़ता है, आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ता है कि आपका सबसे मौज किस में आता है आपको, है ना? तो वो वाला एक बात है जिसको हमारे इधर शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है कि हर आदमी में उसका हुनर, उसका कला होता है, उसका एक तरफ झुकाव होता है, ठीक है ना? एक बात। दूसरा बात, ये बोला कौन? तो ये शास्त्र संबद्ध बातें हैं। ये कौन सा शास्त्र संबद्ध बातें हैं? यानी शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में क्या वर्णित है? तो जो ब्रह्मांडीय लॉ है, जो ब्रह्मांडीय सिद्धांत है, वही सनातन की किताबों में वर्णित है और दूसरा कुछ भी नहीं है। वो वही बातें हैं जो जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की पद्धति है, जो प्रकृति और पुरुष का नाता है ना, उसके जो कन्फर्मेशन है, जो उसके जो मतलब पुख्ता सबूत और मैं आपको पद्धति दिखाती है। हूँ ये लिस्ट, इतने सारे उपनिषद है, 108 लिस्टेड है, लेकिन बोला जाता है 108 से ज्यादा है, ठीक है। 350 उपनिषद है। हाँ, तो इतने सब में एक ही बात को अलग अलग लोग जो है जब वार्तालाप कर रहे, तो जो मंथन निकाल रहे, ठीक है। आप इसको समझिए कि जो सत्य है, जो आप ये लिस्ट देखने वाले हैं, वो सत्य का एक अपना है। जैसे आटा है आपके घर में,
और सब्जी है आपके घर में, लेकिन आप अपने सब्जी को बनाइएगा और रोटी बनाइएगा, तो रोटी और आटा का जो सब्जी बनेगा और रोटी बनेगा, उसका जो स्वाद है, जो एक निवाला खाइएगा, मेरे घर में जो बनेगा, ओपीजी के घर में जो बनेगा, उमर के घर में जो बनेगा, वही आटा से रोटी बनेगा और वही सब्जी को आप पकाएंगे। लेकिन पक्का गारंटी है कि हम लोग 4 लोगों के घर का जो खाना एक साथ रखा जाएगा और चखने वाला 5वां आदमी चखेगा तो बोलेगा नहीं ये थोड़ा अलग दिख रहा स्वाद है, इसका अलग स्वाद है, इसका अलग स्वाद है। तो जो सच है, यानी क ख ग घ ABCD, जो सच है 1 2 3 1 2 3 4, वो सच नहीं बदलेगा। अब उस सच से आप क्या करते हैं, ये है। तो हमने कल परसों के क्लास में बताया कि शास्त्र को समझना पड़ता है, शास्त्र को शास्त्रार्थ के थ्रू आप मंथन करते हैं और उसके अंदर का एक और नया बात निकालते हैं। तो ये कब होता है, जो हालात होता है वहां पे होता है। जैसे कि अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद युद्ध के मैदान में हुआ था, राजा जनक और अष्टवक्र के बीच का संवाद है ना, एक राज्य को संभालने के हेतु ठीक है ना, राम और हनुमान के बीच में भी संवाद हुआ, राम जी ने भी हनुमान जी को बहुत सारा ज्ञान सिखाया, तो वो एक संवाद है। उसी तरह से भगवान भोले बाबा भी माँ भैरवी को विज्ञान भैरव तंत्र में वहां पे उनको भी उन्होंने सारा जानकारी दिया, जब वो उन्होंने जो सवाल पूछा तो उसका बताया। तो वो जो दोनों के बीच का जो संवाद है, वो एक ज्ञान का स्रोत है, वो एक मेटाफॉर है। उन्होंने एक परिस्थितियां में एक बातें बोली, क्या मेटाफॉर, सभी लोग टाइप करो, क्या है मेटाफॉर है। जैसे आपका डोरीमोन है, जैसे आपका मोगली है, जैसे आपका, तो उसी तरह से मेटाफॉर है। क्योंकि हमने बताया कि ज्ञान का धार जो होता है ना, वो तीव्र होता है। तो जटाओं में बांध करके भोले बाबा ने ज्ञान की गंगा को मेटाफोरिक किया और शास्त्रों में, काव्यों में, श्लोकों में, है ना, अलग अलग दुरा में, सुरा में, फातिया में कन्वर्ट किया, जैसे कि चीजें हाथ लगे तो काम में आए, लोगों को समझ में आए। क्योंकि वो एक स्टोरी नुमा, एक कैरेक्टर नुमा सहज करके आपको, है ना, इब्राइल, जबराइल, गबराइल, है ना, बहुत सारे व्यवस्थाओं में डाल करके आपको दिया गया, जिससे कि चीजें आपको, है ना, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम हो गया और बाकी हो गया। तो ये क्या है ना, अलग अलग एक ही कैरेक्टर है, लेकिन उसके 1000 नाम है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आपके पास एक ही विद्या है, लेकिन उनको अलग अलग सोर्सेस में जाकर के, है ना, डिवाइड करके आपको प्रस्तुत किया गया। तो ये हमारे जो बुद्धिजीवी पूर्वज लोग रहे, जो हमारे बहुत विद्वान लोग रहे, उन्होंने क्या किया, जनसाधारण को बहुत ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े, तो उनके लिए कन्वीनियंस दिया। तो कन्वीनियंस कैसे दिया, तो कुरान के रूप में, बाइबल के रूप में, ये इस तरह से ग्रंथ के रूप में, गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहब के रूप में। तो ये क्या था, ये तंत्र है जिसको साधना पड़ता है। क्या पड़ता है, कहां से आया, जो सत्य था प्रकृति, और आप थे पुरुष, तो प्रकृति और पुरुष के नाता से जो झाग निकला, वो आप उत्पत्त हुए तो अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं आप। आपका बुलबुला की औकात कितनी है, तो आपका बुलबुला अमर हो जाए, आपका बुलबुला शाश्वत हो जाए, उसके लिए आपने अपने आप को स्थापित किया। कैसे स्थापित किया, तो आपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित किया। दूसरों के जीवन में सहजता और आसानी आए, तो आपने तंत्र की साधना की। तंत्र की साधना मतलब आपने जो विद्याएं, सत्य था, और आपने जो कला के साथ, आपने जो हुनर के साथ अपने आप को देखा। आपका साइज छोटा था, बड़ा था, मोटा था, नाटा थे, बौना थे, है ना, 6 उंगली वाले थे, है ना, कुबड़े थे आप, ये छोड़ दीजिए। लेकिन आपके अंदर एक ताकत थी, आपको भगवान ने एक हुनर दे के भेजा था। उस हुनर के साथ उस सत्य को आपने देखा, उस हुनर के साथ आप अपने आंख से, अपने नजर से इस सत्य को पहचाने। ठीक है ना, यानी और एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, मतलब आप अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हो। आप अपने नजरिया से एक चीज को देखे देखे तो आपको एक बल्ब नजर आए कि ये बल्ब बन सकता है। वही जुगाड़, जो करंट अवेलेबल रिसोर्सेज था, उसका जुगाड़ से आपने एक जुगाड़ को जोड़ा और चक्का बना दिया, तो चक्का लुढ़कने लगा। तो आपको लगा लुढ़कता है बहुत, इससे स्पीड हो जाएगा काम। तो हर बार आपने उसी सत्य को, अपने कला, जो आप पैदा हुए थे तो एक हुनर के साथ पैदा हुए थे, क्वालिटी के साथ पैदा हुए थे, और आपके अंदर का जो हुनर या आपका जो अंदर का सामर्थ्य था, वो सामर्थ्य इस सच के साथ मिलकर के एक नजरिया क्रिएट किया, और उस नजरिया को, यानी उस विद्या को लोगों में बांटने लायक, या एक तंत्र में, टेक्निक में, जो ट्रैकर या टेक्निक गैजेट्स में बना के दिया। तो ये साइकिल समझिए, आपका शास्त्र से जो सत्य है, उस सत्य को आपने अपने कला के अकॉर्डिंग देखा। ठीक है, इट इज वेरी डीप, एवरीवन पे ह्यूज अटेंशन। हाउ यू ब्रिज अ गैप, आपको क्या चाहिए, अपना ब्रांड चाहिए। ठीक है, यू नीड यूनिकनेस इन द मार्केट। उसके लिए यू आर राइट नाउ विद अ लाइक नेगेटिव स्पाइरल इफेक्ट विथ योर माइंड। ठीक है,
अभी आपको क्या चाहिए, सत्य को जानना है, क्योंकि अधकचरा ज्ञान है, आपको शास्त्र समझना पड़ता है, ठीक है। उस शास्त्र में जो दिया है उसको आप अपने कला के अकॉर्डिंगली, आपके पास जो इंक्लिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली कनेक्ट करके विद्या ग्रहण करते हो, ठीक है। आप अपने नजर से देखते हो, आपको जो समझ में आता है, और फिर उसके थ्रू जो विद्या आप लेते हो उस के थ्रू एक तंत्र बनाते हो, एक गैजेट बनाते हो। तंत्र जैसे कि आपका हो गया कोई भी टूल टेक्निक, या जैसे म्यूजिक किसी को बजाना था तो उसने तबला बना दिया, ठीक है। सपोज जैसे पहले पापा ने मुझे बताया कि जो पंपकिन होता है उससे उमड़ा। सितार, हाँ, उससे सितार बनाया जाता था पहले। यानी कि आपको एक चीज क्रिएट करना है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करना है, आपने उसके लिए एक टूल बना दिया, यानी क्या कर दिया, मार्केट के लिए गैप को ब्रिज कर दिया, एक गैप था उसको ब्रिज कर दिया। कैसे ब्रिज किया, अपने जो विद्या ग्रहण की किस बेसिस पे, आपके कला के बेसिस पे। और कला कहाँ से आया, कला आपके पास पहले से था, बस उसको आपने शास्त्र के अकॉर्डिंगली देखा। शास्त्र क्या है, जो सत्य है, जो कभी चेंज नहीं होता, जो इटर्नल है, ठीक है। और उस शास्त्र के बेस करके आपने बहुत सारी चीजों को, आप जैसा देख पा रहे हो वैसा ही देख पा रहे हो, ठीक है। आपकी कला के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो, फिर उससे आपने एक टेक्निक बना दिया, ठीक है, एक थेरेपी बना दिया जो अब लोगों के काम आ रहा है, ठीक है। सो इट इज वेरी सिंपल। समझ में आ रहा है? तो SIMT इंडिया क्या है? ये एक थेरेपी है, ये एक टेक्निक है जिसके अंदर बहुत सारे थेरेपी हैं। क्या है ये? फार्मूला है A+B का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला है ना? तो NaCl नमक है, CO2, ठीक है ना? तो इस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना? हाँ। तो H2O से वाटर बन गया, मतलब एक फॉर्मूला पता चल गया, इसे उसको बना के ये बन गया। तोड़ दिया गया। तो अभी आपको क्या समझ में आ गया कि शास्त्र और आपका नजरिया, यानी आप नजरिया कहां से लेके आए? पैदाइशी आपके अंदर एक हुनर था, एक चीज को देखने का, एक प्रतिक्रिया देने का ताकत था आपके अंदर, आपका पुरुषार्थ था। तो जब चीजों को आपने देखा तो अपने पुरुषार्थ के दम पे तंत्र का गठन किया आपने। कोई मतलब ट्रैकर बनाया आपने, कोई ऐप बनाया आपने, कोई मोबाइल बनाया आपने, कुछ पंखा बनाया, सूप बनाया, चलनी बनाया, ब्लैक बोर्ड बनाया, चौक बनाया, है ना, सीमेंट बनाया, कंक्रीट बनाया, कुछ भी बनाया। छोटा गिट्टी, बड़ा गिट्टी, मोटा गिट्टी, मोटा बालू, पतला बालू, इसका क्लासिफिकेशन समझा कि मुझे क्या बनाना है। तो मुझे मोटा बालू का इस्तेमाल करना है, मुझे प्लस्तर करना है तो पतला बालू का प्लस्तर करना है। अगर मोटा बालू से मैं प्लस्तर करूंगा तो मेरा पुट्टी ज्यादा खाएगा दीवार प्लेन करने में। तो ये बात आपको समझ में आया कि अगर मैं पतला बालू से प्लस्तर मारूंगा दीवार पे तो मेरा पुट्टी ज्यादा नहीं खाएगा, मेरा पुट्टी सेव हो जाएगा कलर करते वक्त। इवन मेरे अगर बहुत ज्यादा पतला बालू से मैं प्लस्तर कर देता हूं तो इवन मेरे को पुट्टी भी मारना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मैं कलर मार सकता हूं। क्या समझ में आया? लेकिन अगर मोटा बालू से मैं दीवार प्लस्तर मारूंगा तो ये क्लासिफिकेशन कैसे आया? आपकी धीरे 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 इवॉल्व होने का ये नाम है। तो आपने क्या समझ लिया कि शास्त्र में सच है, आपके अंदर टैलेंट है, आप जिसको लेके पैदा हुए हो, जहां आप अपना टैलेंट के साथ सही चीज को जोड़ते हो तो एक नया फ्यूजन क्रिएट होता है जिसको तंत्र बोलते हैं। और तंत्र प्रैक्टिस का मोहताज होता है। गोली चलाना प्रैक्टिस का मोहताज है, कंचा मारना, पतंग उड़ाना, गाड़ी चलाना, आपको एक समय रियाज करना पड़ता है। फिर वो गाड़ी चलाते वक्त आपको, आप फोन में बात कर रहे हो, किसी से भी आप कोई भी बात कर रहे हो तो गाड़ी आप आराम से चला लेते हो, साथ लिया ना तो वो सेव हो गया अब आपके ठीक है ना? पास। तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो आपको बार बार गियर देख के गियर नहीं पलटना पड़ता, वो अचानक से आप गियर प्लेट, जब आपको ब्रेक मारना होता है या क्लच दबाना होता है वो बताना नहीं पड़ता दिमाग को, आप दूसरा काम करते रहते हो, हाथ खुद ही गाड़ी चला लेता है ना? दिमाग चला लेता है गाड़ी आपकी, बाय डिफॉल्ट हो जाता है वो। तो वो पैनल है। तो आपका माइंड का पैटर्न इसी तरह से डेवलप होता है जब आप किसी एक चीज को साधने लगते हो। तो आप गाड़ी नहीं बनाए हो लेकिन गाड़ी को चलाना आपकी हद में है, लेकिन आप गाड़ी से उड़ उड़ नहीं रहे हो। लेकिन कोई एक आपके सामने कोई आपके जैसा बंदा है जो गाड़ी से उड़ सकता है, मतलब वो गाड़ी से स्टंट मार सकता है। ड्राइविंग करने आपको आता है, मेरे को आता है, लेकिन मेरा भांजा को स्टंट मारने आता है। वो गाड़ी को घुमा के दिखा सकता है, गाड़ी को उड़ा के दिखा सकता है। जिस गाड़ी को हम बैठ के कहीं जाते हैं वो गाड़ी से वो उड़ता है। फर्क है। तो ड्राइविंग एक चीज है और ड्राइविंग में स्टंट करना दूसरी चीज है। तो ये तंत्र है। इस तंत्र को चार ही बातें हैं: शास्त्र, तंत्र, विद्या और कला। ये चार बातें हैं। तो विद्या लेने और देने की चीज है। तो जब आप अपने नजरिया से, जो मैं आपको बोलता हूं कि आप अपनी गुणवत्ता के साथ आए हो, जब जो मैं विद्या सिखा रहा हूं जो शास्त्र संबद्ध है उसको कैसे रिसर्च किया जाता है वो हमारे यहाँ सीखते हैं आप। आपके अंदर एक कला है, उस कला यानी आपका एक ना सामर्थ्य है, आपका जो समझ है, उस समझ से आप सत्य को समझते हैं। और अपने समझ से और उस सत्य से आप मार्क जुकरबर्ग बन जाते हैं, एलॉन मस्क बन जाते हैं, और हमारा जो सुंदर पिचाई है वो बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर वो बात था जो मार्केट के
गैप को फिल करने के लिए कुछ चीज उसको मिल गया, यानी अपना हुनर और वो जो सच बात था, सच को और हुनर को मिलाया तो एक नया चीज बन गया, स्क्रू ड्राइवर, और प्लास बन गया, टेस्टर बन गया। तो आप एक उंगली टच करते हैं, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा पता चल जाता है। तो छोटा सा विद्या लगाया और एक टेस्टर बन गया। तो आपको समझना होता है, तो यही है तंत्र बनाना। तंत्र क्या है? तंत्र साधना है। यानी आप कोई चीज को बार बार करते हो, जैसे बल्ब बनाने वाले ने 1,000 बार फेल किया, तब 1,000 बार में वो बल्ब बना दिया। तो साधना है, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है तब जाके। जैसे हम लोग पिछले 5 साल से पढ़े हुए हैं सक्सेस फार्मूला निकालने के लिए, एक ऐसा फार्मूला जो मेरी बात को सच करे कि यू आर योर ओन ब्रांड, वर्थ ऑफ ₹300 CR। ठीक है ना? तो कल के सेशन में भी क्लियर किया कि आपके लिए लगता था एक समय कि अरे वो लखपति आदमी है, उस पर इतना। आज आपको पता है कि लाख रुपए में कुछ नहीं होता। उसी तरह से करोड़ करोड़ रुपया भी आजकल डेट में आपको पता है कि अगर मैं अपने घर में अच्छा बेटी की शादी करूंगा या फिर मेरे घर से एक डॉक्टर निकालूंगा तो मेरे को 1 करोड़ रुपया लग ही जाएगा। तो आपको ये माथा क्लियर है कि अगर एक बच्चे का अच्छा से शादी करूँ तो 1.5-2 करोड़ रुपया चाहिए। अगर एक बच्चा को डॉक्टर बनाने जाना है, अगर डॉक्टर काबिलियत है, तो मेरे को 1 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तब मेरा बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो आपको एक एवरेज पता है कि इतना पैसा चाहिए। ठीक है ना? तो उसी हिसाब से जैसे आपके पास अवेलेबल होता है, जो आपका जो करंट अवेलेबल रिसोर्सेस है, उसमें क्या है? इंटरनेट की सुविधाएं हैं। इंटरनेट की सुविधा क्यों है? क्योंकि आप मन की गति से भाग सके। क्योंकि आप कितने स्पीड में भाग रहे हैं ये इस बात का डिसाइड करेगा कि आप कितने, क्योंकि मनी लव स्पीड। आप कितना स्पीड में भाग रहे हैं, आपके पास क्या है भागने के लिए। तो आप पैसा कब बनाएंगे? जब आप अभी यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में अपना काम कर पाएंगे, यहाँ बैठे बैठे आप जापान में अपना काम कर पाएंगे, यहाँ बैठे बैठे आप केनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में यहाँ काम कर पाएंगे। तो आप यहाँ बैठे बैठे वहां के ग्राहक को अगर सामान दे पा रहे हैं तो आप स्पीड है, और आप स्पीड है तो पैसा आपके पास आएगा। तो ये है मैसेज, कोर मैसेज, कि आपका जो करंट अवेलेबल है उसके अंदर आपका दिमाग कितना सच के साथ जुड़ा हुआ है, और आपके तंत्र को बनाने में, आपकी अपने फार्मूला को बनाने में। क्योंकि सक्सेस कुछ नहीं होता, आपका फार्मूला सक्सेस होता है। अगर आपका फार्मूला सक्सेस हो गया तो पैसा आपके पास आएगा। क्या यहां तक किसको किसको समझ में आ रहा है? शर्मा जी, ओम प्रकाश भाई, क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपका फार्मूला सच हो गया, यानी फार्मूला सक्सेस हो गया, प्रोवाइड करने लगा लोगों को, फास्ट आपकी प्रोवाइड बातें करने लोगों लगा। के काम में सहूलियतें देने लगी। वो जो काम करने में जटिल था, अगर वो आपकी मदद से वो काम को ब्रिज हो रहा है वो। तुरंत कर ले रहा है, या उसके काम को आसानी से वो कर ले रहा है, तो फिर आपके पास पैसा आने के लिए कोई नहीं रोकेगा। तो आपका फार्मूला, आपका टैबलेट, आपका कैप्सूल काम करना चाहिए। तो वो अगर काम कर गया तो फिर पैसे ही पैसे हैं। आपका समोसा का टेस्ट एक बार पसंद आ गया मार्केट में तो फिर पैसे ही पैसे हैं। क्या समझ में आया? तो आपका समोसा पसंद आना चाहिए दुनिया को। ओपी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? एड, हाँ, अनम्यूट। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपने सर पॉइंट ऑफ द पॉइंट बोला है। सीधा क्या है, जो अपने अंदर कोई भी कला या जो गुण है उसको अपन को बाहर लाना पड़ेगा और उसके थ्रू अपन को एक मैसेज देना पड़ेगा कि यही हमारी अहमियत है और आप इसको समझो। रुकिए, आपके पास जो कला है ना, वो अगर सही चीजों के साथ जुड़ेगा तो खुद ही एक चीज बना के निकाल देगा। जो सच है, जो सच है, जो शास्त्र में सच लिखा हुआ है, जब आप अपने आप को आप आईना के सामने खड़ा कीजिएगा ना, तब ना आपको अपना चेहरा पता चलेगा कि आपका नाक और मुंह कैसा है। आप अपने आप कैसे पहचान जाइएगा आपका नाक और मुंह कैसा दिखता है? आईना के सामने खड़ा होना पड़ेगा ना। तो जब आप अपनी ताकत को शास्त्रों के साथ जोड़िएगा तो आपको अपना औकात पता चल जाएगा, आप क्या कर सकते हैं ना, वो अपने आप अंडा देने लगेगा। अंडा से बच्चा कैसे निकलता है? वो अंडा गर्मी में जाता है, सेवन में जाता है तो अंडा फूट के निकलता है, तो लड़का बनता है, मुर्गी बनता है या मुर्गा बनता है ना, मेल या फीमेल बनता है। तो आप जब शास्त्रों के करीब जाइएगा तो शास्त्र का गर्मी से आप पोषित हो जाइएगा और खुद ही निकल के आ जाइएगा कि आप क्या कर सकते हैं बेस्ट। तो यानी आप, सत्य के पास जाना पड़ेगा। आपको अपना गुण खोजना नहीं है, आपका गुण पहले से है। गुण जागेगा ही तब, गुण अंकुरित ही तब होगा जब वो सत्य के करीब पहुंचेगा, गर्माहट के करीब पहुंचेगा। ठीक है ना? तो विद्या, जब आप अपने गुरु के पास जाते हैं तो गुरु आपको आपके सत्य से जोड़ देता है। तो आपकी जो गर्माहट है वो इस गर्माहट से पोषण पाती है और अंकुरित होती है। ठीक है ना? तो क ख ग घ ABCD और 1 2 3 के आगे पढ़ाई नहीं है, उसके आगे कॉन्सेप्ट है। 1 0 10, 1 1 11, APPLE एप्पल, है ना? तो क ख ग घ ABCD 1 2 3 ही सच है, इतना ही सच है। इसके आगे कॉन्सेप्ट है। आप A फॉर एप्पल भी बोल सकते हैं, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं, A फॉर कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है ना? तो क से कबूतर भी बोल सकते हैं, क से कमल भी बोल सकते हैं, क से कागज भी बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, कोई नहीं रोक रहा आपको। ठीक है ना? तो उसके बाद कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग का उपज है ना? क से कमीना भी बोल सकते हैं।
ठीक है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप बेसिकली क्या डिजाइन कर रहे हैं, ये आपका सेंस है, आपका अप्रोच है। तो बाकी सारा खेल क्या है, नजरिया का खेल है कि आप किस सेंस में किस चीज को देख रहे हैं और क्या उसका नाम और उसका क्या चोला या क्या कलर उसका डिसाइड करना चाहते हैं। तो वो आपका चीज जब रॉ मटेरियल के साथ मिलता है तब। तो रॉ क्या है, शास्त्र है। आप क्या है, अपनी ताकत के साथ जब इसके साथ कोलैब करेंगे तो खुद ही आपको आपका अंदर का गुण देखना नहीं पड़ता है, आपको सच के साथ जुड़ना पड़ता है। सत्य के साथ जुड़िएगा तो आपके अंदर का चीज खुद ही निकल के बाहर आ जाएगा। I hope it is a very big bulb on moment for you all because everything is effortless. इस अगर इस साइकिल को देखोगे तो समझ आएगा कि everything is effortless. You have to just position yourself. ठीक है, शुभ करना पड़ेगा। आपके वरदान को आप शुभ नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं कि शास्त्र के पास लेके जाना है। ठीक है, यानी आपके पास जो बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर जो हाड़ मास हो ना, आप जो पानी के बुलबुले हो, आप उसको सही जगह लेके आना होगा तो वो पोषण पाएगा। तब आपके अंदर की विद्या बाहर निकलेगी। तो फिर आप अपने अपना जो नीस है, जो पर्सनली आपके अंदर गड़ा पड़ा है, वो नीस के साथ आप मार्केट में जाओगे और मार्केट में आपकी नीस का कीमत है, क्योंकि आपका अंदर का वो है, आपकी पेट की, आपकी आंत की चीजें हैं, वो आपके दिमाग की चीजें नहीं है। दिमाग से सत्तू सान के नहीं बेच रहे हो आप, आपकी अंदर से निकला हुआ वो उपजा हुआ धन है, तो उसका कीमत है। ठीक है ना। जैसे आपका बच्चा का आपका कीमत समझते हो कि मेरा बच्चा है, उसी तरह से आपके अंदर से निकला वो विद्या आपका विद्या है, और वो विद्या का बाजार में जगह है। ठीक है ना। इसीलिए आपको अपनी चीजों को गढ़ने के लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए सज्ज होना पड़ेगा। वो ढेला पर का भात नहीं है, लिया लिया हुआ हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो ये सब जो कचरा ज्ञान की वजह से ये सब होता है। तो इतनी इतनी बातों से किसका किसका एक्साइटमेंट, बताइए। शर्मा जी बोलिए, तो क्या बोल सकते हैं। नॉलेज तो और सभी में रहता है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है, जैसे आप जगा रहे हैं, वही बात है सर। जानकारी तो सभी सभी कोई सब कुछ जानता है, लेकिन उसको जगाना ही मेन बात है ना सर। उमर क्या बोल सकते हैं आप। महज कैमरा ऑन कीजिए। उमर बोलिए, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया आपको। महेश जी बोलिए। जी हम सुने नहीं ध्यान से, और थोड़ा ग्राहक में ग्राहक थे, था इसीलिए ग्राहक से बात है। कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिएगा तो आएगा फिर से। ठीक है। संजीव बड़े साहब कहाँ गए। हाथ रेस कर रहे हैं। बोलिए। सर ये तो हमें भी मालूम है कि हम लोग शून्य हैं, हमारी आत्मा मरती नहीं है, हम एक जर्नी पे हैं। और हमें भी शास्त्र हमने सीखा है कि परमात्मा मतलब नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये हमें हमारा ओरिजिनल आई मालूम है कि हम क्या, हम ये शरीर की लिमिटेशन में हमारा दृष्टिकोण नहीं है, हम ये बात जानते हैं। माया है और हमारा शरीर और एक आत्मा है। तो अब हम अगर सत्य के पास भी जाएंगे तो हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे में ऐसा क्या है जो हम क्रिएट करेंगे तो लोगों को उसका इफेक्ट मालूम पड़ेगा। और वो हमारी पेट की आवाज है, एक होता है दिमाग की आवाज, एक होता है दिल की ठीक है, अब आवाज, एक इसको होती है आपको पेट की फिर से आवाज। याद दिलाता हूं, ये तो मैंने क्लियर किया पहले भी। चलिए, आपने बोला तो इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। आप कौन है। आप बेसिकली दूध की तरह, गाय से निकली हुई दूध की तरह है। गाय कौन है। गाय एक सारे विशेष गुणों का एक अंबार है ना। एक ही जगह में सारे गुण हैं गाय के अंदर। उसके चारों पैर धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना। उसके आप पिक्चर देखिएगा तो हम गाय का दूध है, हम लोग दूध है बेसिकली। अभी आपको बोला ना कि मंथन है, हम लोग झाग है ना, बुलबुला है। हम लोग गाय का दूध है ना। तो गाय का दूध है और ये दुनिया सागर है, दुनिया बहुत घनी है, बहुत बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, अपने 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 योग्यता को साधते नहीं है। हम अपने दूध हम जो है लेके चल गए सागर में, तो पानी में मिल गए, तो हमारी औकात खत्म हो गई, हम लोग पानी पानी हो गए। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे दूध के साथ हमें अपने जो आपने बोला ना शास्त्र, वहां पर बैठना पड़ता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें सिर्फ अपने दूध, हम जो दूध है, हम दूध को क्या करते हैं,
कि हम अपने शास्त्रों के पास, अपने प्याले में, अपने अपने कटोरे में जा करके हमें शांति से रहना पड़ता है। तब हम कुछ दिनों में जम जाते हैं। जब हम जम जाते हैं तब उसको, जैसे हमने बोला कि आपने क्या लर्न किया, पोएट्री कीजिए। तो जब आप अपने कटोरे को जा करके मथना शुरू करते हैं तो उसमें से झाग निकलता है, दैट्स काउंटेड एज ए मक्खन। अब मक्खन को लेके जाइए सागर में, मक्खन हमेशा तैरता रहेगा सागर में। हो गए आपके एग्जीक्यूशन। तो यही छोटा सा काम आप नहीं करते हैं, आप बिना किए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में कुछ खोज रहे हैं। आप वो कीमत, वो मूल्य देना ही नहीं चाहते हैं। तन मन और धन, वो देने के लिए सज होना बहुत जरूरी है। जब आपको देने के लिए सज हो जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली चीजें करनी नहीं पड़ती हैं, चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं। ये बॉडी का बनावट ऐसा है कि अभी आप जैसे बैठे हुए हैं, आप पूरा जीवन यहां नहीं बैठे रह सकते हैं। आप 2 घंटा 3 घंटा बैठे रह सकते हैं, उसके बाद आप कसमसाइएगा और थोड़ा सा लगेगा कि उठ के खड़ा होकर बदन सीधा कर लेते हैं। तो ये आपका बॉडी बताता है। लेकिन आप देखे होंगे यौगिक पद्धति के अंदर में एक आदमी 8 घंटा 10 घंटा 4 दिन 13 दिन 25 दिन, है ना, सालों साल बैठे रह जाता है। तो ये क्या है, आपका बॉडी को सब समझ में आता है। तो आपका बॉडी जब लीन हो जाता है, जिसको योग बोलते हैं, जब मिल जाता है, प्रकृति और पुरुष मिल जाता है, तो फिर ये बॉडी का भान खत्म हो जाता है। ये बॉडी आपको भान में आ ही रहा है क्योंकि आप ये बॉडी को साध नहीं रहे हैं। तो जिस दिन आप बॉडी को साधना शुरू करेंगे तो फिर बॉडी और ये यूनिवर्स, प्रकृति और पुरुष मिल जाएगा और आप जीरो, शून्य हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। तो ये एक पद्धति है जिसके अंदर आपको आना पड़ता है। कोई भी बड़ा चीज ऐसे नहीं हो रहा है, बड़ा चीज हो ही रहा है अपने आप को शांत करके, अपने आप को साध के हो रहा है। तो जब आप साधने की प्रक्रिया में आगे आएंगे तब तंत्र अपने आप घटित होगा, तब आपका थ्योरम, अपना आप फार्मूलाज, अपने पैटर्न्स और अपने जो अलग अलग चार्ट्स आप बना पाएंगे। आप क्योंकि अपने आप को समय नहीं दे रहे, आप इधर से ये वाला हाथ से ये पकड़ने के चक्कर में है और फिर ये वाला हाथ से ये वाला भी पकड़ने के चक्कर में है। आप मुंडी से ये पकड़ना, दांत से ऐसे पकड़ना, और चीज पकड़ना चाहते हैं, पैर से चौथा पांचवा चीज दबा लेना चाहते हैं। तो मतलब है ना, विकराल रूप लिया हुआ है आपने। धोखाधड़ी वहां पर है। आप अपने आप को जब एक चीज डिसाइड करना, मेरे को गुरु चाहिए, मेरे को एक मार्गदर्शन चाहिए जहां पे मुझे तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है। और वो एक जर्नी है। जब तक आप 100 जगह माथा नहीं खराब कीजिएगा, जब 100 जगह नुकसान नहीं करिएगा तो एक जगह सही मिलेगा नहीं। तो आप 100 जगह अगर गए हैं, पैसा दिए हैं, तो वो एक जर्नी था, उसको भूल जाइए। और आपको लगता है कि हमको यहाँ बैठने से कुछ आगे का जर्नी का रास्ता खुलता है, तो वहां कीमत चुकाने को तैयार हुई। कुदरत आपको देख रही है और गुरु आपको मार्गदर्शन दे रहा है, बता रहा है कि ये अगर आपको समझ में आ रहा है। मैं बार बार पैसे मांगने वक्त यही बोलता हूं कि देखिए, आप पैसा उसी वक्त दीजिएगा जब आपको लगता है कि 30% आप जुड़ चुके हैं। अगर 30% जुड़ गए तब मुझे पैसा दीजिएगा, तब आप मेरे साथ आगे बढ़िएगा। और 30% जब जुड़ते हैं तब भी मैं पहले स्टेज पे बोलता हूं कि ये पैसा रिफंडेबल है। अगर आप मान लीजिए मेरे को 1200 रुपए दे के जुड़ भी गए और उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं कि ये पैसा रिफंडेबल है, क्योंकि इसके आगे के पैसे रिफंडेबल नहीं है। तो आप यहां पर अगर जुड़ गए और यहां से अगर आपको समझ में आ रहा है कि चीजें बनेगी और फिर आगे का पैसा आप देने के लिए अपनी योग्यता नहीं प्रूव कर रहे हैं, आप अपना पुरुषार्थ नहीं दिखा रहे हैं, आगे की फीस नहीं जमा करा पा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास मेंटल रेजिस्टेंस है। जो आपके चक्रास हैं वो ब्लॉक हैं, चक्रा न्यूट्रल हुआ ही नहीं है। जब चक्रा न्यूट्रल होगा ही नहीं तो आप बातें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप यहाँ वहां लेकिन, यहाँ वहां बट, यहाँ लेकिन परंतु का खेल खेलते रहेंगे और आप कभी नहीं, क्योंकि आप कीमत नहीं देने के लिए तैयार है। आप अपने अंदर प्रॉब्लम हो के बाजार का प्रॉब्लम को आपको लग रहा है कि ये तो बाजार ऐसा बोलता है, बाजार कुछ नहीं बोलता है। जो आप देख रहे हैं वही आपको समझ में आ रहा है। तो आप जब लेकिन लगा देते हैं तो हर बात की गरिमा तुच्छ हो जाती है। जब आप बट लगा देते हैं तब हर गरिमा तुच्छ हो जाती है। तो हमारे यहाँ हिप्नोटिक लैंग्वेज जब हम सिखाते हैं और जब हम इस तरह की चीजों को गढ़ने सिखाते हैं तब बताते हैं कि क्या नहीं करना है। तो बट का इस्तेमाल नहीं करना होता है, वहां एंड का इस्तेमाल करना होता है। तो बट बातों की गरिमा को गिराने वाला है। तो जब आप जब किसी बात के पीछे लेकिन बट लगा देंगे तब आपने उसका बेइज्जती कर दिया। और जब आपने बेइज्जती कर ही दिया, तब आप ही ने कर ही दिया बेइज्जती, तो फिर आपको कहां से मिलेगा? जब एक बार आप किसी को धुतकार दे रहे हैं तो फिर वो आपका हुआ ही नहीं, खत्म। जब मामला खत्म ही हो गया तो फिर खत्म ही हो गया। तो बुलबुला मर गया ना, बुलबुला खत्म हो गया, फिर वो बुलबुला पकड़ने से थोड़ी ना पकड़ाएगा। तो हम आपको बहुत बार, संजीव बड़े, आपको मैंने बहुत बार बोला है, सर आप ये क्या कर लिए बार बार, आप बार बार ये कैसे कर देते हैं। मैंने पहले 3-4 बार आपको टोका है कि सर ये आप क्या कर दिया, ये क्या बोल दिया आप, इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। जब बुलबुला मर ही गया तो बुलबुला कहां से पकड़िएगा? एक बार बुलबुला जहां मर जाता है तो फिर आप बुलबुला कहां से निकाल के दिखाइएगा? तो आपने एक ही बार में उसको धड़ाशाही कर देते हैं। तो इसीलिए अपनी बातों को समझना होता है बोलने से पहले, और उसकी गरिमा को समझ करके उसको स्थापित करने के लिए अपना पुरुषार्थ दिखाना पड़ता है कि बुलबुला फुट तो नहीं जाएगा ना, संभाल के वहां प्लेस कर देते हैं। तो ये एक जिम्मेवारी होती है सजग इंसान की, जिसको वाकई में स्काई स्केपर बिल्ड करना है।
नहीं तो बचर भचर में तो दुनिया चली रही है, तो इससे बहुत प्रॉब्लम है। लोग एकदम अधकचरा ज्ञान के साथ जहां तहां अपने आप को स्थापित करने में पड़े हुए हैं। इस बार नवीन के सामने तो ये सब नहीं चलेगा। जहां इस तरह की चीजें आएंगी, नवीन पूरा पुरजोर तरीके से उसकी अब विरोध करेगा, और नवीन बताएगा कि बॉस ये गलत बात है, इससे कभी राइट सोल्यूशन निकलेगा नहीं। राइट सोल्यूशन निकालने के लिए आपका शब्दों का सारा खेल है। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों कंठ और आपके जीवा में है। अगर आपने सही से ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि शब्द का मतलब क्या होता है, खाली शब्द नहीं होता है, शब्द के पीछे एक भावना होती है। तो मैं भी कड़वा शब्द बोलता हूं, लेकिन भावना अपना बच्चा का भविष्य है। तो आप किस नियत से चीजों को घटित कर रहे हैं, ये आपको अगले स्तर के आपकी भावना, क्योंकि शब्द नहीं जानता यूनिवर्स, शब्द नहीं जानता, यूनिवर्स भावना जानता है, फीलिंग्स। तो मेरी फीलिंग्स आपके प्रति बहुत बड़ी है, मतलब मैं आपको मतलब समझिए कि लल्ले जान समझता हूं, ठीक है ना। तो मेरे लिए आप लल्ले जान है, आप मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आप जिस गरिमा में, आप जिसको बात मानते हो, जिसको शब्द मानते हो, यूनिवर्स उसको शब्द नहीं मानता। यूनिवर्स वो मेरी भावना से चलती है। इसीलिए मैं लाख आपको एक कल्लू फटकार लगा दूं, आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन यूनिवर्स को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी भावना उसके प्रति बहुत वाइड है। इतना वाइड है, इतना वाइड है कि उतना वाइड है ही नहीं आप लोग का दायरा। तो इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूं, क्योंकि मुझे वो सारे दायरे भगवान ने कनेक्ट कराए हैं, जिससे कि मैं अपना गेम को पूरी तरह से खेलूंगा। तो आपको सिर्फ एक ही चीज जानना है, गेमिफिकेशन। जो मेरे रात में वीडियो शेयर किया था मेरी बिटिया का, जहाँ पे डियर पेरेंट्स का वीडियो गया है येलो कलर का, उसमें बताया गया है आइए नया गेम सीखिए, क्योंकि टोटली है गेम खेलना। वो पानी का बुलबुला पैदा करना है, क्या है, साबुन पानी का बुलबुला बनाना आपका काम है, गेम खेलना है। इस गेम में आपको पारंगत होना है। ये गेम जहां आपने सेट करने सीख गए, तो फिर दुनिया रंगमंच है और आप खिलाड़ी हैं। ये दुनिया रंगमंच है और आप कलाकार हैं। खत्म, बचा नहीं कुछ करने के लिए भैया। वो तो अधकचरा ज्ञान है, तो भचर भचर चले जा रहे हैं। किसको किसको समझ में आ गया मैं क्या क्या समझाया? समझ में आया क्या संजीव भाई? कनेक्ट हुए क्या आप? कि आपको खुद को साधने के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकलना होगा। मेरे पास मेरा आज भी सामान पड़ा हुआ है, चूहा काट रहा है, मैंने उसको बेचने के लिए नहीं गया। अगर मैं उसको बेचने के लिए जाता तो मैं करता, लेकिन मैं ऑनलाइन पे लोगों के ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड बनाया 200 रुपए लेके, 500 रुपए लेकर के, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकला अपना सामान बेचने के लिए, कि जो मैं बेच रहा था कोरोना से पहले और कोरोना का समय मेरे पास था। मैं बेचने जा सकता था और इतने पैसे ला सकता था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बेचू हूं, और ला सकता था, और उससे मेरा जीवन में बहुत सारा, लेकिन मैं एक बात पे प्रतिबद्ध हो गया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं पलंग चढ़ के बैठ गया हूं, मैं नहीं उतरूंगा। और मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया मेरे को फोर्स करेगी तो कोई फायदा नहीं है, मैं हिलूंगा ही नहीं। नमक भात खाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। और वो बात मैंने प्रूव किया, तो वो ताकत मुझे यहां लेके आई, ठीक है ना। तो आप अगर इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं कि नहीं मुझे परिवर्तन लाना है, तो फिर कौन रोक लेगा आपको? आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैंने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े थे। अगर मैं उसका भान में बैठा रहता कि मैं वहां पे इतना रिकॉर्ड तोड़ा था, मेरे दम पे मेरा जोनल मैनेजर प्रमोट हो गया, मैंने वहां का रिकॉर्ड खत्म कर दिया, मेरे लिए वो ये हो गया, मैंने वो तोप चला दिया, मैंने वो मिसाइल मार दिया, तो वो गाना तो था, वो खत्म हो गया, खाया पिया ऐस किया, खत्म हो गया वो दिन। अभी आज फिर से एक नया दिन है, उसको सेवना है ना। तो पुरानी बातों से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। वो कुछ नहीं होता, पुरानी बातें खत्म, अब नई बातें होंगी। अब नई बातों के लिए आप कितने अपना पुरुषार्थ को देने के लिए तैयार है, वहां से बातें शुरू होंगी। और कोई पेज है? So yes, I was just listing the Upanishads. Okay, see शास्त्र को एक बार आप ना आपको ये चीज बहुत बार मिली होगी। इन सारी को आप देखोगे कि कितना सारा डायमेंशन, जैसे 4 वेद हैं, फिर धर्म शास्त्र, पुराण, इतिहास, ये सब हमें 108 उपनिषद, आप समझ रहे हो, ये सब हमें इसलिए दिया गया ताकि हम पर्सपेक्टिव समझ पाए। इट्स ऑल अबाउट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब कि एक पर्सपेक्टिव, एक व्यू के हिसाब से, कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। माइंड के लिए सब कुछ सब्जेक्टिव है, ठीक ठीक है, मतलब किसी चीज पे आधार करके, बेस करके है, ठीक है। तो आपको समझना हो कि जो आप जैसा देखना चाहते हो वो वैसा ही दिखेगा, ठीक है। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप उससे आपको जो दिख रहा है उसको आप शास्त्र से कनेक्ट करो। शास्त्र मतलब क्या, जो प्रिंसिपल्स है, जो सत्य है, ठीक है, उससे कनेक्ट करो। और अपने आप जब आप आईने के सामने जाओगे, अपने आप आपको दिखने लगेगा। जो हमने बोला कि हमने कुछ किया ही नहीं, अपने आप दिखने लगा। जब हम शांति से बैठे, अपने ऊपर फोकस किया हमने,
तो शुभ वरदान और जितने फॉर्मूलाज और आज जितनी बातें हम लोग करें वो सब बन पाई, ठीक है। मतलब SIMT क्या था? शुभ इंटरनेशनल मल्टी ट्रेड। मेरे कंपनी का 25-20 साल से पहले से यही नाम है ना। जब से मेरे बच्चे नहीं आए, मतलब बच्चे आने के बाद जो मैंने कंपनी फॉर्म किया, अपना NGO बनाया, तो उस समय SIMT आ गया था। लेकिन वो कानून 2020-21 के बाद मैंने यहाँ पे जो बनाया, SIMT इंडिया बनाया। शुभ, है ना, 2008 में आया दुनिया में। वरदान ने 2005 में दुनिया में कदम रखा। वरदान पेट में थी तभी मैंने ये नाम डिसाइड कर लिया था कि जो लड़का या लड़की आएगा दुनिया उसको सलाम ठोकेगी, उसका नाम वरदान होगा। तो वो पिक्चर तो दिमाग में क्लियर उसी समय था, ठीक है ना। जब वो दुनिया में नहीं था तब भी ये नाम था। जब ये बच्चे लोग आ गए तो मेरा कंपनी फॉर्म किया। जब कंपनी फॉर्म किया तो SIMT, शुभ इंटरनेशनल मल्टी ट्रेड। अब मेरा जो आपको GST का सर्टिफिकेट मिलता होगा, जो आपको रसीद मिलता होगा, उसमें शुभ इंटरनेशनल मल्टी ट्रेड लिखा होता होगा, ठीक है ना। तो लेकिन SIMT से जो फार्मूला बन के निकल गया वो तो एक गहन शोध था ना, वो ही अपनी चीजों को भर नजर देखना था। तो आपके दैट्स ऑल, यस। इतना ही छोटा सा बात है। तो जिस चीज को आप खोज रहे हैं आसमान से आके आपको मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना है। वो आपके के पास है। 11 बजे 11 डबल हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो आप देखिए कॉम्बिनेशन अपने आप बनता है। 11 11 बजे डबल हैप्पीनेस, 11 11 1 का क्या कारक है? 1 का कारक है सूर्य, 2 का कारक है नरम चंदा मामा, है ना। तो एक और एक 2 भी हो गया, और 11 का मतलब चमकदार हो गया वो, है ना। तो डबल हैप्पीनेस। तो बहुत सारा चीज अपने आप कनेक्ट हो जाता है। आप बाय डिफॉल्ट जब करने जाते हैं तो चीजें सटीकता पे जाके बैठती है। तो आपको परेशान और हैरान नहीं होना है, आपको खाली नियत सही करना है। अगर आपका नियत है ना, तो आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा आप कर सकते हैं। बस इतना ही छोटा सा मैसेज है। यहाँ पर कहीं पर कुछ है ही नहीं जो दुविधा नाम का चीज है। अगर दुविधा है तो सिर्फ आपके काम करने की योग्यता में दुविधा है। आप करते नहीं है इसलिए 100 बातें करते हैं। अगर काम को करना शुरू कर दिए, अगर पहचानने का तरीका बता दिया, कोई भी इंसान की बातें अगर आप 30% समय दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि बंदा 30% 40% आपको कनेक्ट हो रहा है, मतलब तुरंत वहां पर 100% सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने का क्या तरीका है? किसी पे विश्वास होगा या नहीं होगा, कब होगा? अगर उसकी बातें आप लगातार सुन रहे हैं और आपको 30-40% कनेक्ट हो रहा है, तो तुरंत वहां सरेंडर कर दीजिए। मैंने यही किया, और बार बार ये बताता हूं अपने पैनल के अंदर में कि एक ही ताकत है जो आपको कुछ बड़ा करवाएगा, वो है सरेंडर। अपने अगर आप मान लिया सामने वाला मेरे को बता सकता है, तो आपको उसके सामने सरेंडर करना पड़ेगा, तन मन धन के साथ सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपने सरेंडर किया तो चीजें होंगी, नहीं किया तो नहीं होंगी। आप लाख पैसा खर्चा कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसा से तो कुछ मिलता ही नहीं है। जो मिलेगा आपके पुरुषार्थ से मिलेगा, और पैसा भी पुरुषार्थ का मोहताज है। अगर पैसा है और नहीं है, अगर पुरुषार्थ आ गया तो पैसा भी आ जाएगा। अगर आप रुके हुए हैं इसीलिए ना, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है, तो पुरुषार्थ होगा तो पैसा भी आएगा। तो पैसा तो कोई मैटर ही नहीं है। आप लोग पैसा को बड़ा बना रहे, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पुरुषार्थ से पैसा आता है, पैसा से पुरुषार्थ नहीं आता है। तो आपको अपने ऊपर काम करना होता है। जहां आप अपने आप को मेरे यहाँ काम करना शुरू करते हैं, तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद, आज आप देख रहे हैं डॉक्टर मीनाक्षी का वीडियो भेजा, और वो अर्नब का वीडियो भेजा। आप सुनिए क्या बोल रही है डॉक्टर मीनाक्षी। बहुत काबिल है अपने एरिया में, वो हर बड़ी बड़ी मंचों की चीफ गेस्ट है, और वहाँ की सेक्रेटरी और वहाँ के ट्रेजरर है। बहुत बड़ी चीज का नाम है डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। प्ले करता हूँ यहाँ पे, देखिए डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल क्या बोल रही है। व्हाट्सएप नवीन सामिया। मैं सर की मैं सर की काफ़ी सारी चीज़ों को अपने बिजनेस के अंदर लागू करती हूँ एंड लागू करने का मुझे रिजल्ट्स मिल रहा है। मैंने अपनी फीस बढ़ाई और सबसे बोलूँगी कि आप शुभ वरदान को ज्वाइन करें। तो ये शुभ वरदान के साथ जुड़कर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लक्की फील कर रही हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, गायनेकोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट। मुझे शुभ वरदान, मैडम वरदान का ये सब बताना और उनके बारे में सब सुनना
इतना बढ़िया लगा कि लाइक मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ इसको। जैसे सर का कहना है कि हमने पहले पेमेंट कर दिया, फिर हम दोबारा पेमेंट कर करके वापस आते हैं। तो ये एक्चुअली पैसा ठीक है, पैसा एक बहुत ज़रूरी बात है। समझ में आ रहा है? ये हमारी प्लाटिनम लेवल की मेंबरशिप है, 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्होंने पेमेंट किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कि मैंने बोला मेरा लाइव क्लास में आना है तो पेमेंट करके आना है, और ये लेडी सवेरे 108 रुपए जमा करा करके, शाम के क्लास में 729 रुपए जमा करा करके, संडे का 369 जमा करा करके क्लास में बैठती थी। आपको समझना होगा कि 2 लाख रुपए देने के बाद भी ये, क्योंकि मेरा नियम है, मैंने डाल दिया है कि ये देना पड़ेगा, क्योंकि विद्या आपको मिलेगा ही उस वक्त, उस आरती का लॉ आप उठा ही उस वक्त पाएंगे जब आपने द्रव दिया होगा। अगर आपने द्रव नहीं दिया होगा तो आपके वो लॉ काम में नहीं आएगा। ये मैडम देखिए डबल मारी, अपना 100 रुपया लिया करती थी अपना फीस, मेरे क्लास में बैठे बैठे इसने फीस अपना डबल किया, 200 रुपया किया। सुनिए क्या बोल रही है। बट कई चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनको हम लोग पैसे के साथ में मोल नहीं दे सकते हैं। हमने ऐसा, जैसे सर कहते हैं कि माता जी मैं माँ बन के यहाँ बोल रहा हूँ, एंड इट्स वेरी ट्रू। मतलब हम उनसे डरते हैं कि अगर सर ने कुछ बोल दिया तो हम लोगों का नुकसान हो जाएगा, सर गुस्से होंगे तो गलत बात हो जाएगी। सो इट इज़, माँ को हम लोग नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, और माँ से हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। माँ की बेटी वरदान मेरे बेटे से भी बहुत छोटी है, बट लड़की के अंदर नॉलेज और उनके ब्रदर की एक्टिविटीज़ सब कुछ, उनको देख के ऐसा लगता है इनके साथ हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, हमें क्या क्या सुनने को मिलने वाला है, हम क्या क्या सीखने वाले हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल दीज एक्टिविटीज़। इसीलिए मैं हम लोग पहले पैसा देने के बावजूद भी दोबारा पैसा दे के जुड़ते हैं, ताकि इसमें हमें और बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अभी वीडियोस बनाना क्या है, अपने क्लाइंट्स को लेके आने के लिए हमें क्या वो फनल शेप देखनी है। मतलब मैं सर की काफ़ी सारी चीज़ों को अपने बिजनेस के अंदर लागू करती हूँ, एंड लागू करने का मुझे रिजल्ट्स मिल रहा है। मैंने अपनी फ़ीस बढ़ाई, मतलब उन्होंने कहा जो तुम दिखते हो उसकी वैल्यू जानो। अभी अब पहले जो मेरी फ़ीस थी वो 100 रुपीज़ थी, अब उन्होंने जब मुझे बोला कि वैल्यू जानो, भाई हम जब इतना सारा काम दे रहे हैं उनको तो हम लोग फ़ीस क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। एंड आई रियली हैव डबल्ड इट अप, मैंने एकदम 200 कर दिया। लोग बोल रहे हैं, बट मेरा कॉन्फिडेंस हो, पेशेंट को पता है कि मीनाक्षी को क्या पता है, सो वो लोग मेरे पास दोबारा आ रहे हैं। अब लाइक ये एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने फील की कि लाइफ के अंदर में चेंज करने से हमें बड़ा, मुझे यहाँ आने से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एंड मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सबसे बोलूँगी कि आप शुभ वरदान को ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। और केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, मतलब हमें जो यहाँ और कुछ कई चीज़ें ज़िंदगी में सीखने को मिलती हैं, वो धीरे धीरे करके हमारी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। थैंक यू वेरी मच, और मेरी तरफ से सभी इस ग्रुप को बहुत सी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बच्चा लगा। को टाइम के साथ साथ चलना होगा ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें। उसके लिए आप आ सकते हैं shubvardhan.com में। Hey guys, my name is Aramb and I'm a student of shubvardhan.com। आज की लर्निंग जो है वो है डेडली मार्केटिंग मिस्टेक। जी हाँ, जो बिगिनर करते हैं लेकिन वो आपको नहीं करनी। जी हाँ, नंबर 1, यू फील मार्केटिंग इज एडवर्टाइजिंग। नो, मार्केटिंग डज नॉट मीन एडवर्टाइजिंग, इट मीन्स कनेक्शन बिल्डिंग। जी हाँ, अगर आप कस्टमर के साथ हर्ट टू हर्ट टच होंगे उसका मतलब होता है कनेक्शन बिल्डिंग, ताकि वो आपके पास दोबारा आए, आपसे दोबारा प्रोडक्ट खरीदे और आपकी लाइफ में उसके लिए एक वैल्यू क्रिएट हो जाए। जी हाँ, उसे कभी भी एडवर्टाइजिंग ना कहें, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक पार्ट है मार्केटिंग का। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है नॉट गिविंग वैल्यू, ओनली प्रमोटिंग विद बेनिफिट्स। अगर आप कोई ऐड चला रहे हैं तो उसमें एक वैल्यू क्रिएट करें, उसमें एक लर्निंग, उसमें एक लेसन क्रिएट करें, ताकि वो कस्टमर के हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो। उसमें या तो कोई स्टोरी डाल दीजिए, लेकिन आपके कस्टमर को उससे वो ऐड पसंद आना चाहिए ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। इसलिए कभी भी अंधाधुंध ऐड ना चलाएं, उसमें स्टोरी डालें या फिर उसमें वैल्यू डालें, उसमें कोई लर्निंग डालें ताकि वो कस्टमर को पसंद आए। जी हाँ, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। सो जो थर्ड पॉइंट है वो है यूजिंग आउटडेटेड एंड कोल्ड स्लो मेथड।
जी हाँ, बहुत सारे लोग बिजनेस की स्ट्रेटेजी के लिए अपने बिजनेस के लिए वो कोल्ड स्लो मेथड एंड आउटडेटेड मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आपको फास्ट मूवर वाले मेथड को यूज़ करना है। आपको अपनी खुद की एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनानी है। कैसे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस ला सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो आपको टाइम के साथ साथ चलना होगा ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें। उसके लिए आप आ सकते हैं shubhvardhan.com में। अब ये था थर्ड पॉइंट, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। सो जो फोर्थ पॉइंट है वो है नॉट मेजरिंग व्हाट इज एंड इजंट वर्किंग। बहुत सारे लोग अंधाधुंध ऐड चलाते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। आपको अपने बिजनेस में उस चीज को मेजर करना होगा जिस चीज से आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई थी, जिस चीज में आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा यूनिकनेस थी, तो आपको उसे मेजर करना होगा। इसीलिए आपने देखा होगा यूट्यूब में उसका एक एनालिटिक्स होता है कि किस वीडियो में आपने वो यूनिकनेस करी थी जिसमें आप ग्रो हुए थे, और ऐसी कौन सी वीडियो थी या फिर कौन सा टाइम था जब वो ग्रोथ नीचे आ गई। तो उसका आपका ध्यान रखना है। एंड इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे भी इंसाइट होते हैं, वो भी इसीलिए होते हैं क्योंकि शुभ वरदान का एक डायलॉग है, व्हाट यू मेजर इट ग्रोज। आओ एक सूप का वीडियो वो देखते हैं। चलो ऊपर में होगा एक और यूट्यूब। Namaskar and a warm welcome to Shubh Vardhan Setup Challenge. This course is going to be something which you'll never forget in the rest of your life. You know why? Because in the end of this course, you'll notice how easy and simple it is to create your systems. And the thing is, this is something like a roller coaster ride in which you are going to like get on many phases of emotions. Okay, like you are going to feel happy, motivated. Sometimes you are going to feel this is hard, this is too tough. Sometimes you're going to feel okay, I can do it. And at the last you are going to feel woohoo, this was really easy and I made it. I made it. Okay, so this is how your journey is going to be, like a roller coaster ride. Now the thing is, before it was a 30 days challenge like stuff, but now it's totally upon you. You can do it in a month if you want, you can do it in a week if you want, you can take your time, it's upon you. But there should be a speed, there should be a pace. Okay, you can't be lazy on this, that we're going to do it after an hour, after a day. So you can't be lazy about it. Now the thing is, I have created something called phases, in which I have 4 phases, and I'm going to share with you what are the 4 phases and in which we are now in which phase we are in. Okay, so here it is, the phases of growth. I'm calling it as the phases of growth. Now the first phase is the 10 days focus phase, in which you have to complete the gold membership lessons, in which you get like branding model, niche clarity blueprint and other stuffs. So the thing is, if this phase isn't clear yet, then there is no point to watch any other second of this video. Go back and complete all of that stuff. After the 10 days focus, the second phase come up over here, which is the 30 days setup challenge. As I said, it's totally upon you, but still 30 days is a good time of period, and you can challenge yourself for 30 days thing, and we are going to take it like that. Okay, and still it's upon you, you can really fast forward things. Okay, so the third phase is the 90 days selling part. After setting up your business and all of that stuff coming up online, you are going now you are going to get the response from the market.
it's the time of getting response from the market, how market is responding to you and to your messages which you are providing to market. Is your MVP really working or not? What are your KPIs and other stuffs? So this is you are going to observe all of that stuff in this 90-day selling phase. So the fourth phase is the 90 days plus scaling part. Now scaling, why I didn't write here, or why I didn't written over here like upscale or downscale, because there can be two types of scale, upscale and downscale. If you have followed every single step and your clarity checklist and all of that stuff is up to mark, then you're never going to see the downfall downscale, because we are Shubh Vardhan and we tell you how to geometrically align yourself. Now I have something called a personal clarity checklist which should be cleared before we move to the next step. So the personal clarity checklist is over here. Number one, your niche should be cleared, your target market clarity, your designation clarity, your mission clarity, your community name, and your product's name. So this is the personal clarity checklist which should be cleared before you move forward. So if everything is cleared and up to mark, then I welcome you to the Shubh Vardhan Setup Challenge 30 days phase. Welcome. Now I'm going to share you some missions. आप लोगों को समझ में आया कि हर एक चीज का, हर एक शब्द का, हर एक नाम का भारी रोल है। आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी नाम जब आप किसी का रख रहे हैं, हवा में नहीं रख रहे हैं। हर एक चीज का नाम का स्थापना जो है ना, आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी कहा कि इब्राइल, गब्राइल, जब्राइल, है ना, जितने भी नाम थे, जितना भी विष्णु सहस्त्र नाम था, जितना भी अलग अलग जो शास्त्रार्थ के अंदर में शिव सहस्त्र नाम है, हर एक नाम एक पर्टिकुलर बिहेवियर को, एक पर्टिकुलर फीलिंग को जन्म देता है। तो जब वो पर्टिकुलर फीलिंग जन्म लेता है तो चीजें नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट होती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझना होगा, एकदम सिंपल बातों पे बातें पूरी होती हैं, एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी पड़ती है, ठीक है ना। आओ ये वीडियो चलाते हैं। ताश की 52 पत्तों की तरह समय सभी को बराबर ताश की 52 पत्तों की तरह समय सभी को बराबर मिला है। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन साहू है और मैं वर्ल्ड का पहला माइक्रोनिक्स एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों आज पैसा कमाना मात्र एक उंगली का काम रह गया है। जी हाँ, मात्र एक उंगली का काम रह गया है। आपको समझना होगा कि इतना आसान होने के बाद भी आज ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। हम इसको बताने के लिए आपको अपने सेशन में बुलाना चाहते हैं, इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दोस्तों जिस पल आप 10 का नोट कमाते हो ना, उस पल का सामर्थ्य है कि आपको मिलियन मोर 10 के नोट पहुंचा सकता है। जी हाँ, बस आपको हकदार और दावेदार होने की जरूरत है, आपको डिजर्विंग होना प्रूव करना है। जी हाँ, आज फनल्स है, आज टेम्पलेट्स हैं, अनगिनत सुविधाएं आपके साथ अवेलेबल हैं। बस सिर्फ सबको अमालगमेट करना है, एसोसिएट करना है। बल्ब बनाने वाले ने बल्ब बनाया था, उसने ना बिजली बनाई थी, ना अलकतरा, ना एल्युमिनियम, ना फिलामेंट, ना ग्लास, कुछ नहीं बनाया था, बस उसने बल्ब बनाया था। करंट जो भी अवेलेबिलिटी है उसके साथ आप करते क्या हो ना, ये आपका तीरंदाजी है, ये आपका समझदारी है। ताश की 52 पत्तों की तरह समय सभी को बराबर मिला है, लेकिन जिसके सरकमस्टांसेस, जिसके इवेंट्स जिसके साथ है उसकी पर्सनल है। हर एक आदमी अपने पर्सनल लाइफ में अपने तरीके से जी रहा है, लेकिन आपका रेस्पॉन्स डिफरेंस क्रिएट करता है। आपको अपने बारे में जाननी है, अपनी सामर्थ्य के बारे में जाननी है, तो आज का सेशन मिस ना करिएगा। तुरंत ही बुक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नीचे बटन है, यूज करिए, पेमेंट करिए और अंदर आइए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब नाउ। नमस्ते, मैं शुभ वरदान के साथ shubhvardhan.com के साथ तीन दिन से जुड़ा हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये ग्रुप में के 4-5 लोगों को कॉल किया। तो लोग भी थोड़ा कन्फ्यूजन में थे कि भाई बाढ़ते तो बड़े बड़े हो रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा,
कोई मैंने जम्मू कश्मीर से एक भाई को बात किया, वो भी ऐसे ही बोला मुझे। पुणे से एक बहन को बात किया, उन्होंने भी अच्छा बोले कि मैं अटेंड किए थे और बहुत अच्छा लगा मुझे बोल के बोले। तो और कुछ मुंबई से कोई था, उनसे बात किया, वो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया बोले। तो मैंने प्रॉपरली रात का सेशन एक कनेक्ट किया और आज का मैंने दोपहर का संडे का जो सेशन था उनका, तो वो मैंने आज परफेक्टली मैंने ज्वाइन करके कुछ बातें समझने की कोशिश किया। तो बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। तो मुझे लगता है कि समय समय के ऊपर बदलना एक हमारा मार्केट का नियम है, हमारा भी परिवर्तन है। तो हम समय के अनुसार बदलना चाहिए और ऐसे भगवान ने कुछ वरदान देता है कई लोगों को, तो मुझे लगता है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है हमारे लिए। तो हम थोड़ा समय देके उनके साथ जुड़े तो हमारा भी भविष्य 100% बदल सकता है, मुझे विश्वास है। क्योंकि मुझे ये सेशन करने के बाद, मेरे में तो उल्लास सही है करने का, तो ये सेशन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ हम कर सकते हैं, डरना नहीं है। डरने तो कुछ नहीं होगा, हमको ऐसा समय समय के ऊपर मार्गदर्शन जरूर चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, खासकर ये बेटियां भी बहुत अच्छा ज्ञान देती है छोटी उम्र में, मगर ज्ञान के लिए उम्र नहीं लगता, वो सामर्थ्य इनके पास हो। और मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है बहुत क्या बोलते डायनामिक नहीं, क्या तो बड़ा शब्द होता है हिंदी में, बहुत बड़ा सामर्थ्यवान। तो ज्ञान तो बहुत अच्छा है इनके पास। हम भी थोड़ा ज्ञान सीख के हम हमारे बिजनेस को हम आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। क्योंकि आप भी बहुत सारे इसके अंदर भाई कन्फ्यूजन में हैं, थोड़ा जुड़िए। बातों में मुझे समझ में आया कि फीस बहुत ज़्यादा है, जैसा फीस रहता है वैसा काम भी रहता है। तो आप छोटे से फीस से आप शुरुआत करिए, तो आप थोड़ा समझने की तो कोशिश करिए इनके साथ। तो बहुत पावरफुल ज्ञान है ये, बहुत। हेलो फ्रेंड्स, कुछ शुरू करने से पहले चंद पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जिंदगी होती नहीं यूं रो रो कर गंवाने के लिए, ढूंढ लीजिए कोई बहाना मुस्कुराने के लिए। डूबना हो तो किनारे भी डुबो देंगे, डूबना हो तो किनारे भी डुबो देंगे, वरना सागर में टापू भी होते हैं बचाने के लिए। आज मुझे कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग जिस चीज से भय खा रहे हैं ना, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भय मत खाइए। क्योंकि जो करेज है ना, करेज वो भय के साथ ही होता है। अगर भय होगा तभी करेज होगा, जहां भय नहीं होगा वहां करेज किस काम का। यानी जहां फियर नहीं होगा वहां भय पर करेज, साहस किस काम का है। तो आपको अगर लग रहा है कि मैं डर रहा हूं इसीलिए नहीं कर रहा हूं, ऐसा बात नहीं है। जब डरोगे तभी आप करोगे, बिना डर के आप कर ही नहीं सकते हो। आप जाओ तो 10 दिन तक दुकान बंद करके बैठे रहो घर पे, नहीं, डर लगने लगेगा कि दुकान बंद है। एक तो चूहा सामान नुकसान करेगा, दूसरा आपको लगेगा व्यापार नहीं होगा तो फिर मेरा साइकिल खराब हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज आपको सताने लगेगा। तो डर आता ही है अपने करेज को प्रूफ करने के लिए। हेलो, डर आता ही अपने करेज को, नहीं तो डुबाना होगा तो किनारा भी डुबा देगा। अगर मुझे डूबना होता तो मैं डूब जाता, क्योंकि मैंने तो सारा काम जैसे का तैसा छोड़ दिया। मेरे 40, 42, 45 लाख रुपए का माल जो था, चूहा काट रहा, आज भी काट रहा है, नहीं भी काट रहा होगा, लेकिन ऐसे पड़ा हुआ है, मैं उसे नहीं बेच रहा हूं। मेरा 3-3, 4-4 गोदाम लूट लिया भाई लोग, मैं रेंट नहीं दे पाया, चाहे जो भी, तो बोले ठीक है जा, जो करना है कल, ताला तोड़ ले। मेरा बाइक वहां अंदर में था, मेरा वहां सेंट्रो कार खड़ा था, सब हटा दिया, सब ले गया। मैं किसी को कुछ नहीं बोला। हम एक लफ्ज बोले, बात करने का मूड भी नहीं था कि जिसको जो करना है कर ले। मेरा 14 लाख का नेक्सॉन खरीद के लाया था, है ना, नेक्सॉन ले गया, ले जा, मेरे को कुछ नहीं बात करना है। अभी मैं बात नहीं, क्योंकि मैं बोगाड़ी लेके आना, मैं 18 करोड़ की गाड़ी लाऊंगा। मैं ये 14 लाख का छोड़ रहा हूं, मैं 18 करोड़ की गाड़ी लाऊंगा और वो लाऊंगा, ठीक है ना। तो वो दिमाग में था कि नहीं मुझे ये करना है, तो वो क्लियर था। इसीलिए डरिए मत, डरने से नहीं होगा। डरने का मतलब ये साहस दिखाने की बारी आई है। हेलो, सभी लोग लिखिए, डरने का अर्थ ही है कि साहस दिखाने की बारी आई है। जब डर ही नहीं होगा तो साहस क्या दिखाइएगा? टाइप करिए, डर का मतलब ये साहस दिखाने का टाइम आया। लेकर बेटे। हेलो फ्रेंड्स,
को शुरू करने से पहले चंद पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जिंदगी होती नहीं यूं रो रो कर गंवाने के लिए, ढूंढ लीजिए कोई बहाना मुस्कुराने के लिए। डूबना हो तो किनारे भी डुबो देंगे, डूबना हो तो किनारे भी डुबो देंगे, वरना सागर में टापू भी होते हैं बचाने के लिए। आज मुझे कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है कि जिस कदर मैं डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में डूब रही थी, कोई सहारा नहीं दिख रहा था, कोई किनारा नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं शुभवरदान.com के संपर्क में आई तो मुझे ऐसा लगा जिस कदर एक समंदर में डूबते को टापू का सहारा मिल जाता है, मुझे भी एक सहारा मिल गया है, एक उम्मीद मिल गई है। और जिस कदर हम 2 दिनों से सीख रहे हैं कि हमें किस प्रकार अपने निच को तैयार करना है माइक्रो लेवल पर, किस तरह हमें अपनी लैंडिंग पेज के डिफरेंट पेजेस को तैयार करना है, इन बारीकियों को जब हम सीख रहे हैं तो मेरे अंदर एक उम्मीद जगी है कि एक दिन आएगा जब मैं भी इस वर्ल्ड एक मकाम रखूंगी। सो इसके लिए मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शुभवरदान.com के हर एक टीम मेंबर को और अपने सारे पार्टनर्स को। थैंक यू अगेन। मेरा नाम पुष्पेंद्र शर्मा है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हूँ और मेडिकल डिवाइसेस में डील करता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली ही एनरोल किया है शुभवरदान टीम के साथ और एक कोर्स बाई किया है। नवीन साहू जी जो इसके ओनर हैं और फाउंडर हैं, वो एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। उनका एनर्जी लेवल ज़बरदस्त है, उनका फॉलो बहुत एक्सीलेंट है। एक पर्सनल मेंटर की तरह उनका व्यवहार होता है। उनकी डॉटर वरदान जो रियली में इस दुनिया के लिए एक वरदान ही है, जिसको इतनी कम एज में बिजनेस की इतनी ज़बरदस्त नॉलेज है, लाइफ की इतनी ज़बरदस्त नॉलेज है। तो आई सैल्यूट टू ऑल फैमिली। और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि करना क्या है ना, कैसे करना है, फोकस कहाँ करें, कैसे फोकस करें। तो इस कोर्स के माध्यम से ये समझ में आया कि सिस्टम का क्या रोल है ना, एक्शन कैसे लें, माइक्रो निश कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि आज का समय डिजिटल एरा है। और नवीन जी की मेंटरशिप में यही सीखने को मिला कैसे माइक्रो निश को यूज़ करते हुए हम जल्दी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मैंने भी काफ़ी कोर्सेस और भी पहले भी लिए हुए हैं, लेकिन इतना हाथ पकड़कर इस मेंटरशिप के साथ ये पहली बार ये अनुभव किया है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा अगेन नवीन साहू जी का। उनका आज भी रेगुलर फॉलोअप रहता है, मेरा एक दिन भी फ़ोन नहीं जाए तो उनका फ़ोन आ जाता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ब्रिलियंट चीज़ है कि उनकी मेंटरशिप में हम इस डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हैं कैसे फास्टेस्ट सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं और जल्दी ही सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू ऑल। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आया होगा और लोगों की जो विश्वास है हमारे प्रति उससे भी आपको बल मिलेगा, क्योंकि हमने आज 1-2 लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बनाया है। आज लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और लगभग 27,000 लोगों ने हमें पेमेंट किया। और मेरे टिकट्स आपने सुना भी ना कि मेरे टिकट्स लो टिकट्स नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है लो टिकट से आप कुछ करने वाले हैं। आपको लगेगा अरे चखना खाना था खाली है, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता है, आपको ढंग के पैसे देने पड़ते हैं अगर आपको ढंग का कुछ करना है तो। क्योंकि जब तक आप देते नहीं हो ना, आपको वसूलने भी नहीं सकते हो। आप जब देते हो तभी आपको इस बात का मादा भी आता है कि मुझे वसूलना है, नहीं तो फिर आपको तो लगता है चमन्नी में लाया था अठन्नी में बेच दिया। जैसे एक लेमचूस वाला कितना में बेचेगा अपना लेमचूस, 1 रुपया में लाया तो 1 रुपया में बेचेगा वो ना। एक डिब्बा बेच करके 100 पीस 107 रुपया में 110 रुपया कमाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये बुद्धि है, आपके लगते हैं तभी आपको निकालने का भी रहता है। और मैं आपको 1-2 मेंटर नहीं, आपको बताऊंगा जो वर्ल्ड लेवल के मेंटर है ना, मैं तो आपको यहाँ पर पूरे कोर्स को 7 लाख रुपया में अवेलेबल करा के भी ऑफर दे रहा हूं आपको। आप सकिएगा नहीं, 25 लाख रुपया तो ऐसे फीस है और प्लस वहां जाके पढ़ना पड़ेगा। 3 महीने का फीस है 25 लाख रुपया। 3 महीने का कोर्स आपको दिया जाएगा, 25 लाख रुपया लिया जाएगा, प्लस आपको आने जाने का खर्चा खुद करना पड़ेगा। यानी आपको अमेरिका जाने के लिए और जहां पर जो दिग्गज लोग बैठे हुए हैं वहां पर पहुंचने के लिए आपको मतलब आपके पास 4-5 करोड़ रुपया होगा तभी आप ये काम कर पाएंगे।
मतलब ये सबक ले पाएंगे, जो सबक मैं आपको ऐसे दे रहा हूं ना यहाँ बैठा करके, ये सबक को लेने के लिए, ये लेसन्स को अपने साथ जोड़ने के लिए 3-4 करोड़ रुपए चाहिए आपको, अगर पूरे ज्ञान को लेना है। और मैंने क्लियर किया है कि मेरे लिए अभी ना ऑक्सफोर्ड है, ना कैम्ब्रिज है, ना स्टैनफोर्ड है, ना अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, ना आईआईटी खड़गपुर है, ना जेएनयू है। मैंने सारे परिधियों को नाप दिया है, नाप करके निचोड़ के आपके सामने रख दिया है। तो आपके लिए ये मतलब समझिए कुबेर का खजाना है। अब आपका आंख होगा तो आप अपना लेंगे, और नहीं होगा आंख तो अंधों की तरह भटकते रहेंगे, हाथ में इधर उधर दीवार पे हाथ फेरते रहेंगे, कहाँ स्विच मिलेगा, कहाँ स्विच मिलेगा। तो स्विच खोजिए मत, स्विच खोजने का दरकार नहीं है, यही स्विच है, इसी को ऑन कीजिए, ये शुभ वरदान ही स्विच है आपका। इसी को बटन को टिप कीजिए तो जलने लगेगा आपका सारा लाइट। समझ में आ रहा है? कैमरा ऑन करिए। उमर, बोलिए क्या समझ में आया, बोलिए फटाफट बोलिए। युवराज भवाना, बोलिए। दशरथ साहब बोलिए, क्या हाल है आपके, क्या समझ में आया, क्लास में बैठे हैं आप शुरू से। उमर बोलो भाई। अनम्यूट कीजिए उमर, क्या दिक्कत आ रही है। दशरथ राजपूत जी कहाँ हैं, सामने आइए। उमर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए आपकी तरफ से। ठीक है, ये सेशन अभी खत्म करने का टाइम आ गया है। संजीव साहब बोलिए, आपको लास्टली क्या पकड़ में आया, इतने सारा बात के बाद आपको लास्टली क्या समझ में आया। संजीव बड़े साहब। सर आप सत्य के नॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं, है ना, तो उसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि बेसिक तो एक ही चीज है। और हमको ये देखना है कि हम उस चीज के लिए कितने अपने आप को परिपक्व समझते हैं। गलती हमारे एंड से हो सकती है, आपके एंड से नहीं हो सकती। और जो भी चीज रोकेगी वो अभी तो हमारी क्लियर किया हमारी ना, धारणा ही है। ये सेम दुविधा को हमने फिर से क्लियर किया आपको। आप अभी ना, अभी अभी जो बताया क्या है कि आपका फियर, सही बात है, ये फियर ही है जो बताता है कि साहस दिखाना है। आप परिपक्व कहाँ से होंगे, परिपक्व कहाँ, कोई कहाँ से होता है, ये तो आपको, आपका जो अंदर से जो आपको लग रहा है कि मेरी परिधियां ऐसी हैं और मुझे इस परिधियों के साथ चलना है, यानी आपने अपनी बाउंड्री बांध रखी है, जबकि आपकी सच्चाई पानी के बुलबुले की जैसी है। तो ये बात जब नहीं समझेंगे तो वो बात भी नहीं समझेंगे। आप हमेशा एक, जिसको बोलते हैं ना, माया में फंसे हुए रहेंगे। तो माया में जब तक एक इंसान फंसा रहेगा, वो बड़ा काम करने के लिए करेज नहीं इकट्ठा कर पाएगा। करेज दिखाना वो एक अलग ही चिड़िया का नाम है, जो बहुत रेयर लोगों के साथ पॉसिबल है, क्योंकि जो उस रास्ते चलेगा तभी वो कहीं पहुंचेगा। रास्ता ही नहीं आपका चयन हुआ है, आप रास्ता पे, आपको लग रहा है साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हो गया है। ये सामर्थ्य वामर्थ्य का बात नहीं है, आपका इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट होगा या फिर उस तरह का विजन क्लियर होगा, आप कौन है और आपका रोल क्या है। आप अभी अपने आप को संजीव बड़े या फिर किसी के पापा या किसी का घर वाला या फिर किसी को कारोबार वाला आप समझते हैं। जब तक आप ये समझते हैं तो फिर आप उसी बंधेज में रहिएगा, फिर उसका कोई रास्ता नहीं है, बंधेज से हटना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध से भी यही बात उसकी वाइफ ने पूछा था। गौतम बुद्ध भी सेम सवाल का जवाब दिया कि मैं ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन ये बात मुझे पता चला जंगल जाके, कि जंगल जाके मैंने कोई तोप नहीं मार लिया, ठीक है ना, जंगल जाके मैंने कोई तोप नहीं मारा, लेकिन जो मुझे वहां समझ में आया, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं तुम्हारे साथ रह करके, अपने बच्चों के साथ रह करके नहीं समझ सकता था। मैंने जो अपने बारे में बताया आपको, यही बात बताया कि यही एक मेरा टर्निंग मोमेंट रहा, जब मुझे ये बात क्लियर हो गया कि ये बच्चों के साथ भी किया जा सकता है, घर में रह करके, परिवार के साथ रह करके, उसके लौ लश्कर के, उसकी जिम्मेदारियों के साथ रह के भी किया जा सकता है। लेकिन आपका नियत, आपका आंख आपको दिखाता क्या है, जो मैंने भी कहा स्टार्टिंग में कि शास्त्र अलाइन है। आपके नजर से, आप जिस नजर से चीजों को देखते हैं ना, वहीं से फ्यूजन होगा और एक गैप के ऊपर में आप ब्रिज बनाएंगे। ठीक है ना, सिंपल बात है। चाहे तो आप करेंगे और चाहे तो खुद को डिस्टर्ब करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे।
एकदम बात को कनेक्ट कीजिएगा। चाहे तो एक दिशा में आप बढ़ेंगे और चाहे तो उस दिशा में बढ़ने के लिए खुद को डिस्टर्ब और परेशान करेंगे। जो अभी संजीव बड़े साहब आपके साथ नोटिस होता है कि आप मन बनाते हैं कि मैं बढ़ूंगा, लेकिन आप मन बना के बढ़ते नहीं, आप खुद को डिस्टर्ब करते हैं। आप बार 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 छुआ छुई, लॉक इन की करंट 220 झटका मार रहा है, आप हाथ पीछे करते हैं। अरे हिम्मत से इलेक्ट्रीशियन की तरह धर के मोड़ दीजिए। अभी लाइए 2 करंट हम मोड़ के दिखाते हैं अपने हाथ से। तो आपने वो साहस दिखाया तो वो तार मुड़ गया, अन्यथा वो झटका मारते रहेगा आपको। झटका तो वाला छोटा वाला मोबाइल का उससे भी मार देगा। तो ये छोटा सा मैसेज अगर क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे। और ये विद्या आपको, मैंने वो जो लास्ट वीडियो दिखाया था जिसमें वो आशा मैम का। नहीं वो नहीं, आज का नहीं, आज से 2 दिन पहले जो दिखाया था उसमें भी वो क्लियर हुआ कि ये बात मेरे बोलने से मत समझो, ये बात तुम्हारे अंदर की है, तुम्हारे को समझ में आना चाहिए। मेरे बोलने से मत समझो कि मैं बोल रहा हूं इसलिए तुमको समझना है, ये तुम्हारे अंदर का है, तुम्हारे अंदर की आवाज होगी तभी तुम कुछ कर पाओगे, नहीं तो मेरे बोलने पे मत जाना। बोला देखते वाला वीडियो है कि नहीं, 1 सेकेंड उसी में जाओ अपना चैनल पे, व्हाट्सएप पे ऊपर जा, ऊपर ऊपर बहुत ऊपर मिलेगा। हम्म, ये नहीं है, ये नहीं, इसी बगले में ही होगा। और नीचे कर, और नीचे Yes, listen everyone. सत्य क्या है? जो अपरिवर्तनीय है, जो कुछ न होने के पहले भी था, जो कुछ न होगा उसके बाद भी होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में अनेकों बदलाव होते हैं, विचार बदलते हैं, काल बदलता है, परंतु कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? हमारी प्रकृति और हमारे शरीर की चेतना, हमारे इंद्रियों की सक्रियता उसी के होने का प्रमाण है। यानी उसी की इच्छा से हम जीते हैं और मरते हैं, उसी की इच्छा से नदियां बहती हैं, उसी की इच्छा से आग जलती है, जलाती है। इसीलिए उस सत्य को जानने के लिए उस चैतन्य ब्रह्म को अनुभव करना जरूरी है। और जो उस ब्रह्म को अनुभव कर पाता है वही उस परम आनंद को पा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सत्य मेरे शब्दों में नहीं, तुम्हारे स्वयं की खोज में है। साक्षी कैसे बनते हैं? Got it? क्लियर है बड़े साहब? थोड़ा मैसेज और कनेक्ट हुआ आपको, और डीप ले गया मैं? अनम्यूट है आप शायद। ये तो मुझे कनेक्टेड ही है सर, कि मतलब हमें साक्षी भाव से जिंदगी जीना चाहिए, समभाव से जीना चाहिए। ना कभी हमें खुशियां ज्यादा हो तो ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, ना मतलब ना दुख में वो होना चाहिए, हमें समभाव रहना चाहिए। एक दशा और सारी दिशा सुधरे, ये एक चीज है जिसको मैं एस्पायर करना चाहता हूँ जिंदगी में। और मतलब वो कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे, वो वाली चीज आप में थोड़ा महसूस हो रहा है मुझे कि हाँ, यू आर कनेक्टिंग टू द राइट पाथ, जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे। दूसरे लोग भी मतलब वही चीजें वो बताते वही है कि इमोशंस, थॉट्स, ये वो, लेकिन जो मेन चीज है ना, जो जब तक हम अपने अंदर से कनेक्ट नहीं होंगे ना, तब तक हम कुछ क्रिएट कर नहीं सकते सही से। तो मतलब हमें वही अपने तो आप बताया को गया ना अभी पहचानना अभी पड़ेगा। अभी 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 ये जो ये छोटा सा एपिसोड में यही तो बोला गया कि ये मेरे बताने का नहीं, ये तुम्हारे अंदर से समझने का बात है।
तो जब तक आप अंदर से नहीं क्लियर होंगे तो ये बातें शोर है। मैंने पहले हर बार मैं ये बात को रिपीट करता हूँ कि सारा ज्ञान शोर है अगर आप उस चीज को नहीं ध्यान दे रहे हैं। आपके अंदर से वो आवाज आना चाहिए कि आप इस गेम के खिलाड़ी हैं भी या नहीं है। अगर आप इस गेम के खिलाड़ी है तभी आप अपने लिए जो है ना वो चीज मतलब बोलिएगा, उसके लिए पे कीजिएगा, चाहे उसके लिए सामर्थ्य लगाइएगा। जब इस गेम में जीतना या हारना हो तो बात की चीज है, गेम में उतरने के लिए जो सामर्थ्य है उसको इकट्ठा कर पाइएगा, क्योंकि फियर करेज के साथ ही आना है। सर आप कौन से गेम की बात कर रहे हैं? या ऑनलाइन वाले गेम की बात कर रहे हैं या मतलब अपने आप को एक ब्रांड? ऑनलाइन देखिए, हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऑनलाइन का गेम, ये जो जमाना है ना, ये इन टर्म्स ऑफ पैसा ही दुनिया को समझता है। और आपको अगर बहुत पैसा कमाना है तो आपको आपका चक्रास के साथ आपके ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट को समझना होगा, और ये बिना सच को जाने नहीं होगा। ठीक है ना? सच अगर ये क्लियर हो गया कि सच क्या है, तो सच को आप सुने हैं, जानते हैं, बोल रहे हैं, या फिर उसको मानते भी हैं। अगर सत्य को मानिएगा तो वो चीजें होंगी, सत्य को मानिएगा नहीं तो चीजें होंगी नहीं। सत्य को मानना बहुत बड़ा मतलब पुरुषार्थ है, सत्य को मानना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, जानना पुरुषार्थ नहीं है। जानकारियां तो कितना बार ना हम लोग गीता सुन लिए होंगे, बचपने से रामायण और श्री कृष्ण का खेला चल रहा है, दिख रहा है, बचपने से हम लोग खेल रहे हैं, है ना? हर पूजा पंडाल में बजा 7 दिन 8 दिन चलता था खेला। तो कहने का मतलब वो तो है, वो वहीं पर, वहां पर गैप नहीं है। ज्ञान का एग्जीक्यूशन, जिसके लिए आपका अंदर से न्यूट्रल होना चाहिए। अंदर से जब आप न्यूट्रल होंगे तभी ये चीज होगा। अंदर से अगर बायस में फंसे हुए तो नहीं होगा। और बायस में बहुत दुनिया फंसी जबरदस्त तरह से, जिसको न्यूट्रलाइज करते हैं हम लोग अपने क्लास में। वो जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होता तो नहीं होता। ये एक परिधि है, ये करीबन 90 दिनों की परिधियां हैं, जिसमें न्यूट्रल होने के लिए बार बार न्यूट्रल होने के लिए बार बार एक प्रोसेस है ना? वो जो प्रोसेस है उसमें आपको डेली खुद को मांझना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल रिपीटेशन का है। जिस काम को आप रिपीटेडली कर रहे हैं वो चीज आपका बॉडी लैंग्वेज, जैसे बोले गाड़ी चलाते वक्त आप बात भी कर लेते हैं, कब क्लच है, कब एक्सीलेटर है, कब ब्रेक है। आप बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा से गाड़ी चला लेते हैं, तो वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, सेशन यहाँ पे रोकूंगा और इसके वीडियोस आप लोग यूट्यूब पे कंज्यूम करेंगे, है ना? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ बैठते हैं क्योंकि हम लोग अपने आप को समीक्षा कर पाए, क्योंकि हमें अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम पूरी दुनिया में ले जाना है। जब तक आप वो काम नहीं करेंगे जो सरकार करती है, जब तक आप वो काम करने के लिए सज्ज नहीं होंगे जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता हो, तब तक आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते। आप अदानी को देखिए, गैस पाइप बिछा दिया। अंबानी को देखिए, सबके हाथ में मोबाइल का सिम और स्पेशल सर्विस पहुंचा दिया। तो जब जब आप बड़ी चीजों को करने के लिए सज्ज होंगे तभी तब आप बड़ा काम कर पाएंगे। उसके आगे पीछे आपकी बातें शोर है, बस सिंपल सा बात है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आज की जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, कनेक्टिविटी क्या अवेलेबल है, उसको कैसे आप अपने साथ कनेक्ट कराएंगे और एक बहुत बड़ा फ्यूजन करा करके बहुत बड़ा काम करने के लिए सज्ज हो जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा खेल है जिसको खेलने सीखना होगा, इस खेल के मैदान में उतरना होगा, और हम आपकी मदद करते हैं इस खेल के मैदान में उतरने के लिए।